चलो अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे तो अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे। हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान स्टार्ट करें। जीव विज्ञान पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? जीव विज्ञान दो तरह से होता है ना, होता है जूलॉजी, होता है बोटेनी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी। आज जूलॉजी में पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन सिस्टम किसे कहते हैं? सिंपल बात है, सिस्टम किसे कहते हैं? जब बहुत सारा अंग एक साथ मिलता है और एक ही जैसा काम करता है तो उसको बनाता है सिस्टम। क्या बनाता है? ऐसा तुम लोग सुनता है कंप्यूटर भी क्या एक सिस्टम है ना, सुनता है? तो उसमें कंप्यूटर होता है, उसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, फिर सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, सब मिलकर एक साथ काम करता है। तो क्या है? कंप्यूटर का सिस्टम है कंप्यूटर का। उसी तरह भोजन को पचाने में जितना अंग मिल के एक साथ काम करेगा तो क्या बना लेगा? सिस्टम। क्या बना लेगा? तो इसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे पाचन तंत्र में दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक जहाँ जहाँ भोजन जाएगा, एक जहाँ जहाँ भोजन इससे भोजन जाता है पहले कहाँ जाता है? मुंह में। कहाँ जाता है? मुंह के बाद कहाँ जाता है? यहाँ पर एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं क्या? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली बार किस में जाता है? अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय, या जिसको हम पेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद जाता है छोटी आंत में, उसके बाद जाता है बड़ी आंत में। तो जहाँ जहाँ भोजन जाएगा उसको बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे? तो पाचन तंत्र में जब पढ़ेंगे, जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र को दो भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। एक बांटेंगे जहाँ जहाँ भोजन जाएगा, जहाँ जहाँ भोजन जाएगा उसको बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार यानी आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नली, यानी भोजन को जाने वाला नली, यानी जिस नली से होकर भोजन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आहार नाल। क्या बोलेंगे? अच्छा, आहार नाल में तो सिर्फ भोजन जाता है, पचाता तो ही नहीं है ना। पचाने के लिए क्या आएगा? एंजाइम। क्या आएगा? और एंजाइम कहाँ निकलता है? ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? तो जो पचाने के लिए एंजाइम निकलेगा तो वो निकलेगा ग्रंथि से निकलेगा। तो पढ़ेंगे हम पाचक ग्रंथि के बारे में अलग से, ठीक है ना। या अब यहाँ ध्यान दें, आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होगा? तो सिंपल बात है, मुंह से शुरू हो जाता है पचना। तो जानता है कि हम लोग का भोजन, शरीर में भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से होता है। और अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन हम बड़ी आंत को भी शामिल करेंगे। तो मुंह से लेके यानी मुंह गुहा से लेके बड़ी आंत के बीच के जो लंबाई है उसी को बोलते हैं आहार नाल की लंबाई। क्या बोलते हैं? तो आहार नाल की लंबाई होता है लगभग 32 फीट। कितना होता है? हम लोग कितना फीट के होते हैं? 5 फीट कुछ होते हैं ना, होता है। हम लोग कितना फीट होते हैं? 5 फीट होता है। लेकिन आहार नाल की लंबाई कितना है? 32 फीट। अब बोलेगा 32 फीट कैसे होगा? तो हम लोग बकरी थी पाठा खसी काटता है ना, तो उसका जो बिचाला निकालता है, धोने जाता है, वो कितना घुमा ऐसे घुमा हुआ रहता है ना, तो घुमा रहता है। तो उसका लंबाई जब सीधा करेगा तो हम लोग कभी निकाल के जब सीधा करेगा, नापेगा तो लगभग 32 फीट होगा। कितना फीट होगा? 32 फीट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दें, आहार नाले पहले कौन पढ़ेंगे? तो आहार नाले पहला जो आएगा वो पहला आएगा हम लोग को मुख गुहा। क्या आएगा? गुहा मतलब होता है जगह यानी गुफा। गुहा मतलब क्या होता है? गुहा मतलब होता है जगह यानी गुफा। क्या होता है? गुफा। जहाँ पर जैसे मुख गुहा में कौन आएगा? तो मुख गुहा में जीभ आएगा, हमारा दांत आएगा, और क्या आएगा? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जगह है और इसमें 3 चीज़ आ गया ना, तो बन गया मुख गुहा। क्या बन गया? मुख गुहा को एक चीज़ और बोलते हैं, इसी को मुख गुहा को बोलते हैं बकल के बेटी। क्या बोलते हैं? कैसे याद रखना है? तो यहाँ पे मुख गुहा, मुख को बोलते हैं माउथ और गुहा को बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कैविटी, या इसी को बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? कैसे याद रखना है? तो हम मुख से क्या करते हैं? बकबक करते हैं। अरे मुँह से हम लोग बकबक करते हैं, तो हो गया बकल कैविटी। क्या हो गया? किसी को बोलते हैं हम बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? और मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? सिंपल बात है, ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली क्या है? तो ग्रास नली पाइप है, यानी मुख से भोजन को ले जाने वाला, पेट में भोजन को ले जाने वाला जो पाइप है उसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? या इसी को बायोलॉजी भाषा में बोलते हैं, इसी को इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसी को ग्रास नली को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। अब भोजन कहाँ चले? ग्रास नली में चल गया। ग्रास नली के बाद भोजन जाता है आमाशय में। कहाँ जाता है? जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, फिर पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में, फिर पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमैक। क्या बोलते हैं? स्टोमैक। इसी को बोलते हैं पेट। छोटी आर को पेट नहीं बोलते हैं, स्टोमैक को ही क्या बोलते हैं? पेट। क्या बोलते हैं? उसके बाद आमाशय में भोजन 4 घंटा आराम करता है, वहाँ रेस्ट करता है। उसके बाद आमाशय से भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और छोटी आंत में भोजन जाने के बाद छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और यहीं से क्या होता है? भोजन में जो पोषक तत्व जैसे हो गया तुम लोग क्या, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, ये सब का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? और फिर जो अपचा भोजन होता है वो कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में पहुँचता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? तो भोजन का पाचन ना होता है, क्योंकि हम बताए थे कि छोटी आंत में ही भोजन का क्या हो गया? पूर्ण पाचन हो गया।
तो बड़ी आत्मा तो पचेगा नहीं है ना। तो बड़ी आत्मा क्या होता है, बड़ी आत्मा होता है जो भोजन में जल जो मिला हुआ, जल का अवशोषण हुआ। क्या हुआ, जल का, तो पूछेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, बोलना है बड़ी आत्मा। क्या बोलना है, तो बड़ी आत्मा में जल का अवशोषण होता है। जब यही बड़ी आत्मा काम करना बंद करता है, जल का अवशोषण अच्छा तरह से करना बंद कर देता है, तो पेट फ्री हो जाता है। समझ तुम लोग। तो बड़ी आत्मा क्या होता है, जल का अवशोषण। क्या होता है, जल का अवशोषण। उसके बाद बड़ी आत्मा जुड़ा होता है गुद्दा से। कैसे जुड़ा होता है, गुद्दा यानी किडनी के बारे में बात नहीं करें, गुद्दा जुड़ा होता है इसका, जिसको बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, और मलाशय के रास्ते क्या होता है, मल बाहर निकलता है। क्या निकलता है, तो आहार नाल को देख लिया ना, तो मुँह गुहा आहार नाल के भाग है, ग्रास नली आहार नाल के भाग है, अमाशय आहार नाल के भाग है, छोटी हाथ आहार नाल के भाग है, बड़ी हाथ आहार नाल के भाग है, गुद्दा किसका भाग है, आहार नाल के। कोई दिक्कत है, इसमें भोजन गया, यानी ये वैसा नली है जिसमें भोजन जाता है। यानी आहार मतलब होता है भोजन, तो आहार को जाने वाला नली को हम क्या कहते हैं, आहार नाल। क्या कहते हैं, आप पढ़ेंगे कि ये तो पचाएगा ना, ये सिर्फ जगह देता है, जाने के लिए क्या देता है, जगह। क्या देता है, जगह। पचाने वाला क्या होता है, एंजाइम। क्या होता है, वो एंजाइम किससे निकलता है, तो एंजाइम निकलता है ग्रंथि से। किससे निकलता है, एंजाइम किससे निकलता है, एंजाइम निकलता है ग्रंथि से। और ग्रंथि से कौन एंजाइम निकलेगा, तो पाचन तंत्र पढ़ना है तो पाचक ग्रंथि निकलेगा। तो हम पाचक ग्रंथि देखते हैं। तो बता, हम लोग का मुख गुहा में कोई ग्रंथि पाया जाता है, जल्दी बता। मुख गुहा में कौन ग्रंथि पाया जाता है, अरे गधा, वो तो एंजाइम के नाम है, हम ग्रंथि का नाम पूछ रहे हैं। मुँह गुहा में कोई ग्रंथि पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। वो ग्रंथि का नाम है लाल ग्रंथि। क्या, लाल जो निकलता है ना, जो भोजन खाते हैं हम लोग, तो लाल निकलता है ना। लाल क्या करता है, भोजन को मिला रहता है, चिपचिपा बनाता है ना, तो लाल ग्रंथि निकलता है। तो लाल ग्रंथि बारे में जब मुँह गुहा पढ़ेंगे तो उसी समय पढ़ेंगे लाल ग्रंथि। समझ आ गया ना। ग्रास नली में कोई निकलता है हार्मोन, क्या ना, सॉरी, ग्रास नली में कोई ग्रंथि पाया जाता है, तो कोई भी ग्रंथि नहीं पाया जाता है, क्योंकि ग्रास नली सिर्फ पाइप का काम है। मुंह में जो भोजन आया उसको पेट में जाने सिर्फ पाइप का काम करता है, यहाँ पर कोई ग्रंथि नहीं पड़ना है, ठीक है ना। फिर पहुँचेंगे अमाशय। कहाँ पहुँचेंगे, तो अमाशय में कोई ग्रंथि पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। अमाशय में कौन ग्रंथि पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि। कौन पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। तो पूछेगा बता, जठर ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो क्या बोलना है, अमाशय में। कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। छोटी आंत में कोई ग्रंथि पाया जाता है, जल्दी बताओ। छोटी आंत में कोई ग्रंथि पाया जाता है, तो छोटी आंत में ग्रंथि पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, आंत्र ग्रंथि। क्या बोलते हैं, आंत्र ग्रंथि बोलते हैं। या इससे जो रस निकलेगा, इससे जो एंजाइम निकलेगा, उसको बोलेंगे आंत्र रस। क्या बोलेंगे, आंत्र रस। या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं शक्कर एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस, इसको इंग्लिश से बोलते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दे, जठर ग्रंथि के बाद दो गो अंग और आएगा, ठीक है, जिसमें भोजन नहीं आता है। जठर ग्रंथि के बाद जठर ग्रंथि पढ़ने के बाद, यानी अमाशय पढ़ने के बाद 2 अंग के बारे में और पढ़ेंगे जिसमें भोजन नहीं जाता है, भोजन नहीं जाता है। जैसे हम बोलेंगे यकृत। क्या बोलेंगे, तो यकृत को ही बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। या यकृत को ही उर्दू में बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं, नहीं तुम्हें बोलता है जिगर हो तो फरियाल, तो यकृत को ही क्या बोलते हैं, जिगर। क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। तो बता, तुम लोग को पूछेंगे भोजन बता, यकृत में जाता है, नहीं जाता है, जाता है क्या, यानी यकृत यानी लीवर यानी जिगर में भोजन नहीं आता है। लेकिन ये भी जो है भोजन को पचाने में हेल्प करता है। इसके बारे में भी पढ़ना है किसके बाद, तो जस्ट अमाशय के बाद, जस्ट अमाशय के बाद। यकृत और जिगर से निकलता है क्या, तो हम जानते हैं क्या निकलता है, पित्त निकलता है। क्या निकलता है, तो पित्त के बारे में यही पढ़ना है, पित्त के बारे में यही पढ़ना है। और एक होता है अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। तो अग्नाशय में भी भोजन नहीं आता, अग्नाशय में भी भोजन नहीं जाता है। लेकिन अमाशय के जस्ट बाद हमको पढ़ना है इसके बारे में, फिर जस्ट बाद पढ़ना है अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय में भोजन नहीं जाता है, लेकिन इससे जो एंजाइम निकलता है, इससे भी निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। इसका नाम हम लिखते हैं शॉर्ट में लेट। क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पूर्ण पाचक एंजाइम। यानी ये लेट जो है, ये भोजन को पचाने वाला पूर्ण पाचक एंजाइम है। यानी तीनों जो है भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। पूर्ण रूप से कैसे पचाता है, तो हम जानते हैं कि भोजन में 3 चीज़ मेन होता है ना। एक होता है प्रोटीन होता है, एक वसा होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तीनों चीज़ मेन होता है। जिस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं स्टार्च, या उसी को बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। तो भोजन में 3 चीज़ मेन है। कौन कौन मेन है, 3 चीज़ मेन है। मुख्य रूप से 3 चीज़ है। एक है मेरा क्या, वसा। क्या है, दूसरा क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। और तीसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीज़ मेन है। यही 3 चीज़ मेन है ना। ये तीनों को बचाने वाला इसमें है। एल मतलब लाइपेज, एल मतलब होता है लाइपेज। क्या होता है, तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ए मतलब होता है माइलेज। क्या होता है, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और टी मतलब होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखिए अग्नाशय से 3 गो एंजाइम निकला, तीनों मिलकर चेक पचा दिया ना, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं, तो तुम लोग का पहला क्वेश्चन आएगा, बताओ पूर्ण पाचक एंजाइम किस अंग से निकलता है, तो क्या बोलना है,
अग्नाशय से। किससे निकलता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय के बारे में और बताएंगे तो बताएंगे, अभी हम खाली परिचय दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दें, तो हम लोग के शरीर में क्या चीज़ का पाचन ना होता है? तो हम लोग के शरीर में जल का पाचन नहीं होता। जल का पाचन होता है क्या? फिर पीते हैं, उसके बाद जल खाली हम लोग के शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो जल का पाचन नहीं होता है। हम लोग के शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता है। खनिज लवण का पाचन नहीं होता है, खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। कोई दिक्कत है? तो ये सब का पाचन नहीं होता है। तो अब हम शुरू करेंगे कहाँ से पढ़ना? शुरू करेंगे मुख गुहा से पढ़ना। कहाँ से शुरू करेंगे? मुख गुहा को। आहार नाल को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो आहार नाल को इंग्लिश से बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। तब शुरू करेंगे मुख गुहा से। अभी हम क्या बताए थे कि हम लोग का शरीर में जैसे बनाते हैं पिक्चर, थोड़ा किसका पिक्चर बन गया? हाँ, नाका बड़ा हो गया। चलिए यहाँ ध्यान दे, पिक्चर बना रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दे तुम लोग। ये क्या है? ये जो बना रहे हैं ये मुंह वाला भाग है, ठीक है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ पहुँच गया है। हम लोग जानते हैं कि ये नाक से हवा आएगा, इधर से मुख से भोजन आएगा। इधर नाक से क्या आएगा? हवा आएगा। और उधर मुख से क्या आएगा? भोजन। इधर नाक से आएगा हवा, इधर मुख से क्या आएगा? भोजन आएगा ना। और हम लोग जानते हैं, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर जो होता है, एक होता है भोजन ले आने वाला, एक क्या होता है? और एक होता है हवा ले आने वाला, होता है ना। यहाँ पर क्या होता है? एक होता है, यहाँ पर 2 पाइप होता है। एक होता है क्या? भोजन को ले आने वाला, भोजन को ले आने वाला, क्योंकि भोजन के जाने के लिए अलग पाइप चाहिए और हवा को जाने के लिए अलग पाइप चाहिए। जो भोजन को पाइप ले आने वाला रहेगा वो कहाँ जाएगा? आमाशय में जाके खुलेगा। और उसको बोलते हैं, भोजन को ले आने वाले पाइप को बोलते हैं क्या? ग्रास नली या फूड पाइप बोलते हैं ना। और फूड पाइप कहाँ जाएगा? तो जाएगा आमाशय में, क्योंकि इसके बाद तो जस्ट आमाशय आता है ना। लेकिन जो हवा, जो नाक द्वारा जो हवा लिए, जो ऑक्सीजन लिए, उसको जो ले जाने वाला जो पाइप होता है वो अलग होता है ना। तो वो पाइप कैसे जाके खुलेगा? उसको बोलते हैं विंड पाइप, यानी हवा ले जाने वाले पाइप, या उसी को बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया फूड पाइप। ये मेरा क्या हो गया? फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? तो फूड पाइप को बोलते हैं हम क्या? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? और ये जो हवा ले आने वाला पाइप है, हवा ले आने वाला पाइप है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? यानी हवा ले आने वाला पाइप। विंड मतलब हवा होता है ना, हवा ले जाने वाला पाइप, या इसी को बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। अब बता, ये जो है, जो फूड पाइपा है, ये जो मेरा फूड पाइपा है, ये कहाँ जाके खुलता है? तो ये खुलता है जाके अमाशय में। कहाँ जाके खुलता है? ये कहाँ जाके खुलता है? हवा वाला पाइपा, तो ये अमाशय में जाके खुलता है। अमाशय में जाके खुलता है, ठीक है ना। ये किस में खुलता है? अमाशय में जाके। अब हम ट्रेकिया के बारे में नहीं पढ़ना, ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे श्वास नली में, क्योंकि श्वास के ले जा रहा है ना, हवा ले जा रहा है। ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे श्वास नली में। अब तुम लोग बोलेगा कि मान लो यहाँ से भोजन आया, यहाँ से भोजन आया, तो भोजन से गलती से इसमें भी घुस सकता है ना। कभी कभी नहीं रहता, तुम लोग खाते खाते ना सरकता है ना। क्यों सरक गया? क्योंकि भोजन यहाँ पर आया, तो भोजन को जाना चाहिए था फूड पाइप में, लेकिन गलती से भोजन कभी इधर घुसने लगता है, इधर से माता धक्का, तो हम लोग को नाक के द्वारा बाहर निकलता है भोजन, देखा है ना। तो नाक के द्वारा भोजन बाहर क्यों निकला? क्योंकि चल गया नाकाला भाग में चल गया। नाका जो हवा आ रहा है इसमें जाएगा ना। तीला किससे जुड़ा हुआ? नाका से जुड़ा हुआ है। अब गलती से कभी भोजन इसमें घुस जाता है तो हम लोग सरकते हैं, तो नाक से भोजन बाहर निकलता है ना, इसलिए निकलता है। तो यहाँ पर कोई दर्थी रहना चाहिए, कोई यहाँ पर क्या होना चाहिए? दरबारी होना चाहिए देखने के लिए, होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दरबारी। क्या होना चाहिए? यहाँ दरबारी होना चाहिए देखने के लिए कि भोजन आ रहा है तो इधर मुँह बंद कर दे, हवा आ रहा है तो इधर गिरल रहा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ढक्कन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढक्कन। और ढक्कन का क्या काम रहेगा? जब हम भोजन खा रहे हैं तो जब भोजन आएगा तो इधर पट्टी बंद हो जाए, इधर झुक जाए। किधर झुक जाए? तो ट्रेकिया की ओर झुक जाए कि भोजन ट्रेकिया में ना जा पाए, क्योंकि ट्रेकिया किससे जुड़ा होता है? ट्रेकिया होता है हम लोग का फेफड़ा से जुड़ा, क्योंकि हम लोग हवा ले लेते हो कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। तो ट्रेकिया हम लोग का होता है फेफड़ा से जुड़ा। तो यहाँ पर होता है ढक्कन। क्या होता है? यहाँ होता है ढक्कन। जब हम भोजन करते हैं तो ढक्कन जो है इधर पलट जाता है, और भोजन सिर्फ जाता है कहाँ? अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में, ठीक है। और जब हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो आराम से इधर झुकल है। किधर झुकल है? तो इस साइड झुका हुआ है, यानी फूड पाइप को ढका हुआ है और हवा किधर जा रहा है लगातार। समझ आ गया तुम लोग को? लेकिन कभी कभी ये जो ढक्कन होता है इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? याद रखना। बोलेगा वह कौन सा अथी? बोलेगा कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए, श्वास नली में जाने के रोकने के लिए ग्रास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन का क्या नाम है? तो बोलना है एपिग्लोटिक्स। क्या बोलना है? एपिग्लोटिक्स। क्या बोलना है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स से काम क्या है? तो कभी मान लो भोजन खा रहा है तो बोलता है ना, वैसे बोलता है कि भोजन करते समय मतलब गलबात नहीं करने या जरा सोचते रहेगा, तुम किधर सोचते रहेगा, दिमाग किधर नाच रहा है तुम्हारा,
तो ये भी सोचने में डर आ जाएगा, इसको भी पता नहीं चलेगा कि हमको किधर ऑर्डर देना है। इधर इधर झुकने के बजाय क्या मान लो भोजन कर रहा है तो झुकने बंद कर दिया, किधर जाना है बंद कर दिया, झुकना बंद कर दिया, कभी गलती से चल जाएगा भोजन तो क्या होता है, सड़क जाता है, क्या होता है, सड़क जाता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब भोजन जो है कहाँ पहुँचता है, तो भोजन जो है मुख में किए और मुख से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो वो पहुँचता है ट्रेकिया में, सॉरी ग्रास नली में। कहाँ पहुँचता है, इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। तो ग्रास नली में भोजन पहुँच गया ना। लेकिन मान लो ग्रास नली में अगर यहाँ से भोजन किए हैं और ग्रास नली से डायरेक्ट एकदम भोजन अमाशय में चल गया तो धक्का लगेगा, अरे पेट में धक्का ना लगेगा तो पेट में दर्द होने लगेगा। तो यहाँ पर भोजन डायरेक्ट नहीं आता है, भोजन जो है धीरे धीरे से आराम से कहाँ आता है, नीचे क्या आता है। जैसा तुम लोग देखते हैं ना, वो ले ले, क्या तुम लोग ले ले, क्या बोलते हैं, लबर ले ले, ठीक है ना, जो टाइट लबर है उसमें घुसा दे गोली, क्या घुसा दे। अब गोलियाँ तुम उसमें ढक लेगा तो नहीं जाएगा, तुमको 10 से थोड़ा बल लगाना पड़ेगा तो आगे आगे थोड़ा खिसकेगा। देखा है, गोली को ले ले, पाइप ले ले लबर वाला या बलून में ले ले, बलून में गोलियाँ घुसा तो ऐसे थोड़ा ढक लेगा तब धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, बढ़ता है। तो उसी प्रकार जैसे ही भोजन हम लोग को ग्रास नली में आता है ऐसे क्या करता है, थोड़ा धक्का ऐसा लगता है, इधर मतलब सिकुड़ता है तो आगे फैलता है, फिर सिकुड़ता है फिर आगे फैलता है, फिर सिकुड़ता है फिर आगे फैलता है। तो इस तरह सिकुड़ कर आप पीछे से सिकुड़ रहा है आगे फैल रहा है, फिर पीछे सिकुड़ रहा है आगे फैल रहा है। तो इस प्रकार जो गति होता है ग्रास नली में उसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन गति। तो पूछेगा कर्मानुकुंचन गति कहाँ होता है, तो क्या बोलना है, ग्रास नली में। कहाँ बोलना है, बोलेगा कर्मानुकुंचन गति का क्या काम है, तो कर्मानुकुंचन गति का काम है भोजन को ग्रास नली से अमाशय की ओर ले जाना, अमाशय की ओर ले जाना। अब तुम लोग देखा है ना कि मान लो खाली पाइप के रूप में काम करता है, यानी इसमें कुछ कोई गति ना होता, तो मान लो तुम लोग देखा पैर तुम लोग जो है ना गाछ में तुम उल्टा लटक जाएगा, फिर भी खाएगा तो तुम्हारा भोजन जो पेट में जाएगा, नीचे गिरता है कि देखा है तुम लोग खा के, गाछ में उल्टा लटक जा और फिर भोजन खाएगा तो पेट में जाता है। पेट में क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पहुँचता है इधर जाने नहीं देता है। कर्मानुकुंचन गति किधर होता है, नीचे की होता है, किधर होता है, यानी भोजन कोई कहता है तुम नीचे चल, क्या चल नीचे, तुम लोग सो कभी खाएगा तभी पेट में जाएगा भोजन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रखले रह जाएगा, रखले रहता है क्या, यहाँ रखले रहता है, रखले नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है गति। कौन गति हो रहा है, कर्मानुकुंचन गति हो रहा है। ये भोजन को हमेशा नीचे ले जाएगा, नीचे की ओर धकेलने ले जाएगा पीछे से, समझ रहा है ना, किसी को बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं। फिर आप भोजन कहाँ पहुँच गया, तो बोले थे कि भोजन पहुँच गया मुख गुहा से ग्रास नली में, और ग्रास नली से कहाँ पहुँचा, अमाशय में। कहाँ पहुँचा, अमाशय में। और अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, तो अमाशय जुड़ा होता है छोटी आठ से। किससे जुड़ा होता है, अमाशय जुड़ा होता है छोटी आठ से जुड़ा होता है। अमाशय किससे जुड़ा होता है, छोटी आठ से। तो अब भोजन जाएगा कहाँ पर, छोटी आठ में। कहाँ जाएगा, अब भोजन जाएगा मेरा छोटी आठ में। कहाँ जाएगा, छोटी आठ में। तो भोजन पहुँच गया छोटी आठ में। कहाँ पहुँच गया, छोटी आठ में भोजन पहुँचा। कहाँ पहुँचा, छोटी आठ में। तो छोटी आठ में भोजन पहुँचा। तो छोटी आठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो नलवा की चौरैया है ना, नली देख रहे हैं, पैपा देख रहे हैं ना, पैपा का चौरैया कम है, लंबैया तो सबसे ज़्यादा है। छोटी आठ की लंबाई सबसे ज़्यादा है, बड़ी आठ की लंबाई छोटी आठ से भी छोटा है। लेकिन इसका जो मुँह जो लंबैया है, पैपा के जो लंबैया है क्या है, सकरा है, क्या है। और बड़ी आठ के जो पैपा का लंबैया है वो क्या है, चौड़ा, क्या है, चौड़ा है। इसलिए इसको छोटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बड़ी। क्या बोलते हैं। अब छोटी आठ जो है यहाँ आएगा घूम के, ये हो गया मेरा छोटी आठ। क्या हो गया, और छोटी आठ से फिर जुड़ा होता है बड़ी आठ। क्या जुड़ा होता है, यहाँ होता है बड़ी आठ जुड़ा, ऐसे इस तरह होता है बड़ी आठ जुड़ा, और इस तरह घुमा हुआ रहता है, और फिर इसी तरह घुमा हुआ रहेगा। इन्हें सोने के नीचे पार होता है, इस तरह घुमा हुआ रहता है, ऊपर से पार होता है, ठीक है ना। यानी छोटी आठ को चारों तरफ से घेर ले रहता है। कौन, बड़ी आठ। कौन घेर ले रहता है, बड़ी आठ इसको घेर ले रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बड़ी आठ, मेरा क्या हो गया, बड़ी आठ हो गया। तो देख लिया ना, भोजन कहाँ पहुँचा, पहले मुख गुहा में। ये मेरा क्या है, ये जो मेरा यहाँ पर क्या है, मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा बार कहाँ पहुँचा, तो ग्रास नली में। ग्रास नली बार कहाँ पहुँचा, अमाशय में। अमाशय बार कहाँ पहुँच रहा है, छोटी आठ में। छोटी आठ के बार कहाँ पहुँच रहा है, बड़ी आठ में। बड़ी आठ से फिर क्या होगा, मलाशय के रास्ता से मल के रूप में बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तुम लोग को क्वेश्चन इस तरह भी आएगा, बताओ कि भोजन अमाशय भोजन अग्नाशय में जाता है क्या, तो भोजन अग्नाशय में जाता है, नहीं आता है। भोजन लीवर में जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कि निम्नलिखित में किस में भोजन नहीं जाता है। तो दे देगा तुम्हारा ऑप्शन, मान लो दो, ग्रास नली दे दिया, अमाशय दे दिया, छोटी आठ दे दिया, एक अग्नाशय दे दिया, तो कौन हो जाएगा, अग्नाशय में भोजन नहीं जा रहा है। लेकिन ये हेल्प करेगा, क्या करेगा, इसलिए इसको पढ़ना है किस में, तो पाचन तंत्र में पढ़ना है। अब पढ़ेंगे पहले मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख गुहा के बारे में। तो देखो मुख गुहा में के बारे में जब पढ़ेगा तो यहाँ पर मुख गुहा में होता है, ग्रंथि होता है, यहाँ लटका हुआ है ग्रंथि होता है, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ना है। इसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं कौन ग्रंथि, तो लाल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सिंपल पहला क्वेश्चन आएगा, बताओ कि लाल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलना है, मुख गुहा में। कहाँ पाया जाता है, लाल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा में पाया जाता है। और लाल ग्रंथि जो होता है ये होता है 3 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी। अब इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो। तो आप पढ़ेंगे पहले सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा के
बारे में। देख यहाँ पर तो गुहा में पाया क्या क्या जाता है, मुख में जो यहाँ पर जगह है बीच में, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है 3 चीज़। पहला पाया जाता है दांत, क्या पाया जाता है? दांत। दूसरा पाया जाता है जीभ, क्या पाया जाता है? और तीसरा जो पाया जाता है उसको बोलते हैं लाल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लाल ग्रंथि, ठीक है ना। अब दांत जो होता है, तुम लोग जानोगे था कि हमारा जीवन काल में दांत कितना बार आता है? 2 बार। कितना बार आता है? तो पहले पढ़ते हैं दांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? दांत। दांत को बोलते हैं तीत। क्या बोलते हैं? तीत बोलते हैं। पहले पढ़ते हैं दांत के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जीवन काल में दांत कितना बार आता है? 2 बार आता है। हमारे जीवन में दांत कितना बार आता है? जीवन में दांत आता है 2 बार। क्या? तो कितना बार आता है? 2 बार आता है, ठीक है ना। और 2 बार जो दांत आता है उसमें एक को बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं दूध की दांत, ना बोलते हैं दूध का दांत। और दूसरा को बोलते हैं अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? अस्थाई, यानी जो दूध के दांत टूटेगा उसके बाद जो दांत आएगा उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? यानी परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। दूध का दांत कितना होता है बता तुम लोग? दूध का दांत कितना होता है? हाँ, 20 ठो होता है। कितना होता है? 20 ठो होता है। दूध का दांत कितना होता है? 20 ठो। और अस्थाई टीथ जो होता है ये होता है 32। कितना होता है? ना देता है। तुम लोग हंसेगा तो बोलता है घर में क्या 32 बहुत ज़्यादा निकाला पाए, बोलता है 32 यानी 32 कौन चीज़, यानी 32 दांत दिखा रहा है। तो 32 होता है। कितना होता है? तो पूछेगा कि बता हमारे जीवन काल में कुल कितना दांत आता है? हमारे जीवन काल में कुल कितने दांत आता है? तो 32 और 20 दोनों आया था ना। तो 32 20 कितना हो गया? 52। कितना हो गया? तो हमारे जीवन काल में कुल कितना दांत आता है? तो 52 दांत आता है। कितना दांत आता है? 52 दांत। अब यहाँ ध्यान दो, दांत के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो दांत के बारे में ध्यान दो। मान लो ये मेरा क्या है? दांत है। क्या है? तो दांत के ऊपर एक परत होता है। दांत के ऊपर क्या होता है? देख ऐसे मान लो ये मेरा दांत है। दांत है ना, ये मेरा क्या है? दांत। क्या है? तो दांत के ऊपर क्या होता है? एक परत होता है। क्या होता है? इसके ऊपर हम जस्ट एक परत होता है। मान लो ये रेड वाला क्या है? परत। क्या है? इस परत जो होता है ये सबसे हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग है। हमारा शरीर का क्या है? सबसे कठोर भाग है, जिसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। तो बोलेगा हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग। क्या बोल रहे हैं? हड्डी नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग या हमारा शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो बोलना है इनामेल। क्या बोलना है? हमारे शरीर का, क्या बोलेंगे? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग। कठोर भाग या बोलेगा तत्व, तो क्या बोलना है? इनामेल। क्या बोलना है? लेकिन बोलेगा हमारे शरीर के सबसे कठोर हड्डी क्या है? तो जबड़ा का हड्डी होता है। तुम लोग जानवे करता है, पता है ना। लेकिन जबड़ा की हड्डी से भी कठोर होता है, लेकिन हड्डी ना है। ये क्या है? तत्व है या इसको भाग बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमारा शरीर लेकिन एक भाग है। हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो क्या? हमारे शरीर का एक भाग है। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर पाया जा रहा है। तो ये भी क्या है? हमारे शरीर का एक भाग है। क्या है? भाग है। कोई दिक्कत है? और जो बीचा में जो है इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो बोलेगा हमारे दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है? तो बोलना डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन जो बना होता है किसका बना होता है? तो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। किसका होता है? तो बोलेगा हमारा दांत जो है अधिकांश किसका बना होता है? तो डेंटाइन का बना होता है। और ये किसका बना होता है? तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। अब हम लोग का दांत आता है, दूध का दांत तो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ते हैं अस्थाई दांत। क्या पढ़ते हैं? अस्थाई दांत। तो अस्थाई दांत जो होता है ये होता है 4 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का अस्थाई दांत होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहले देख यहाँ पर जो नाका के हम जस्ट सामने है उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। जैसे मान लो यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 दांत तुम लोग का है ना, देख नाक के एकदम सामने 4 दांत है ना, इसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? हाँ, ओ इनामेल बोल रहे हैं। हाँ, इनामेल तो इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। और देख नाका के सामने 4 दांत यहाँ नजर आ रहा है, नीचे में 4 दांत जो नजर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। और उसके बाद यहाँ पर एक होता है क्या? देख यहाँ पे 4 दांत के इधर बगल में नोकीला दांत है। तुम लोग देख 4 दांत के बगल में इधर नोकीला दांत है, सबके छू के देख लेना। ये नोकीला दांत है 4 दांत के बगल में, जो यहाँ पर एगो नोकीला दांत है उसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? ये 2 गो होता है, इधर ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ऊपर भी 2 और नीचे भी। तो एक हो गया ये वाला बीच में जो शुरू में जो नाका का नाम जब सामने है, जब हंसेगा तो सबसे पहले कौन दिखता है? इंसाइजर दिखता है ना, दिखता है। जब हम लोग स्माइल करेंगे तो कौन दांत दिखेगा? तो दिखेगा कौन? इंसाइजर। कौन दिखेगा? उसके बाद जो बगल में जो होता है, जो गन्ना उन्ना खाता है, कतारी उतारी खाता है ना ईख को, तो जो चिरने फाड़ने काम करता है, मांस खाता है, चिरने फाड़ने काम करता है, कौन करता है? केनाइन। कौन करता है? उसके बाद लगातार 2 दांत होता है चौड़ा चौड़ा। क्या होता है? इधर भी चौड़ा और इधर भी चौड़ा, ठीक है ना।
ठीक है, इधर भी 2 गो, इधर भी 2 गो, खाली हम ऊपर वाला बना रहे हैं, नीचे समझ लेना, जो ऊपर एक बार पढ़ा देंगे तो नीचे जस्ट वही होता है, दोनों नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर तो इंसाइजर के बाद 2 को इधर चौड़ा चौड़ा दांत होता है, 2 को इधर भी चौड़ा चौड़ा दांत होता है, इसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं प्री मोरल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं प्री मोलर, या इसी को बोलते हैं प्री मतलब अग्र, अब मोरल मतलब चबरनक, मोरल मतलब ये हो गया अग्र चबरनक, क्या हो गया। और उसके बाद लास्ट में तुम लोग देखना, लास्ट में छू के देखना दांत अपना, तो लास्ट में इससे भी चौड़ा दांत मिलता है, मिलता है लास्ट में इससे भी चौड़ा दांत मिलेगा। आज वो होता है 3 गो, कितना होता है 3 गो होता है, जिसको बोलते हैं मोरल, क्या बोलते हैं मोरल। तो अब यहाँ ध्यान दो क्या बोले हैं, ये जो यहाँ पर रेड वाला है क्या है इंसाइजर, क्या है इंसाइजर, क्या है इंसाइजर है, इसी को बोलते हैं कृंतक, हिंदी में क्या बोलते हैं कृंतक, ठीक है ना। उसके बाद ये जो नुकीला दांत नजर आ रहा है, एक इधर और एक इधर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं केनाइन, क्या बोलते हैं सी लिख दिए, कोई दिक्कत है, केनाइन हो गया। इसी को बोलते हैं रदनक, क्या बोलते हैं रदनक हिंदी में। और फिर यहाँ पे 2 को नजर आ रहा है, एक इधर 2 इधर और 2 इधर, ठीक है ना। तो चौड़ा वाला दांत से, चौड़ा वाला दांत है ना, उससे जस्ट पहले है, उससे पहले को बोलते हैं अग्र, क्या बोलते हैं। और चौड़ा वाला दांत से पहले नहीं, चबरनक के जस्ट पहले है, तो इसको बोलते हैं अग्र चबरनक, क्या बोलते हैं, यानी आगे वाला चौका जाता है, यानी अग्र चबरनक। ये भी क्या हो गया अग्र चबरनक, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों मेरा हो गया अग्र चबरनक, क्या बोलते हैं अग्र चबरनक, या इसी को बोलते हैं अग्र का प्री मोरल, क्या बोलते हैं प्री मतलब अग्र और चबरनक मतलब मोरल, प्री मोरल क्या बोलते हैं। और जब अब ये 3 जो दांत है 1 2 3, इसको बोलते हैं मोरल, क्या बोलते हैं मोरल, यानी MOLAR मोरल, इसको भी क्या बोलेंगे MOLAR मोलर। समझ आ गया तुम लोग को। तो दांत कितना हो गया देखें यहाँ पर, यहाँ पर तुम लोग कितना दांत हो गया गिन के देख ले, कितना हुआ 16 हुआ, 16 दांत हुआ ना, हुआ 4 गो। तो बोले बता इंसाइजर क्या गो होता है, तो जल्दी बता इंसाइजर क्या गो होता है 4 गो, कितना होता है। ऐसे तो पूरा जोड़ेंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंसाइजर क्या गो है 4 गो, कितना है 4 गो। यहाँ पर केनाइन क्या गो है, कितना है, तो केनाइन कितना है, तो यहाँ पर 1 ठो, यहाँ पर 1 ठो, यानी 2 गो गए, कितना हो गया। यहाँ पर अग्र चबरनक कितना है, तो यहाँ 2 ठो और यहाँ भी 2 ठो, यानी 4 गो हो गया। फिर यहाँ पर मोरल क्या गो है, तो यहाँ पर 3 ठो और यहाँ भी 3 ठो, तो कितना हो गया 6 गो हो गया ना। तो ऊपर वाला खाली बता रहे नीचे भी इतने होगा, नीचे भी इतने होगा। अब तुम लोग को पूछता है कि दंत सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है। अब यहाँ तुम लोग थोड़ा देख लें, कृंतक का काम क्या है, कृंतक का काम है भोजन को काटना, भोजन को काटना। तो बोला कृंतक का काम क्या है, तो बोलना है भोजन को काटना, भोजन को काटना। लेकिन बोलेगा कि केनाइन का काम क्या है, ये केनाइन है, ये केनाइन का काम क्या है, तो भोजन को चीरना एवं फाड़ना। क्योंकि नुकीला दांत है, तो नुकीला दांत तो क्या करेगा, भोजन को चीरेगा फाड़ेगा। तुम लोग गन्ना उन्ना खाएगा तो इसी को चीरता फाड़ता है ना, या तुम लोग जब मांस खाएगा तो जब नोचेगा उसको हड्डिया को नोचता है ना, किसी से नोचते हैं ना। इसका काम है भोजन को चीरना एवं फाड़ना। अच्छा बता तुम लोग, ये जो केनाइन है ये किसमें ज़्यादा विकसित होगा, मांसाहारी जीव में कि शाकाहारी जीव में, जल्दी बता दे। ये केनाइन है किसमें ज़्यादा विकसित होगा, मांसाहारी कि शाकाहारी। तो सिंपल बात है मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी जीव जो होता है क्या, भोजन को चिरता फाड़ता है ना। जैसे बाघ हो गया, ऐसे क्या करता है, भोजन को पकड़ता है अपना अथी को, शिकारी को चिर फाड़ देता है। तो किससे चिरता फाड़ता है, केनाइन से फाड़ता चिरता है। तो ये मांसाहारी जीव में केनाइन ज़्यादा विकसित होता है, कोई दिक्कत है। इसका काम है भोजन का चिरना फाड़ना, भोजन को चिरना। उसके बाद अग्र चबरनक का काम क्या है, इसका काम है भोजन को चबाना। बोलेगा अग्र चबरनक का काम क्या है, तो बोलना भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। और प्री जो मोरल है यानी जो चबरनक है, इधर 3 ठो इधर 3 ठो, इसका काम क्या है, तो इसका काम है भोजन को चबाना, इसका भी काम है। लेकिन भोजन को चबाते साथ और भोजन को मिलाना, भोजन को, इसका 2 काम है, भोजन को चबाना भी और भोजन को मिलाना भी, भोजन को मिलाना भी। कोई दिक्कत है, तो चारों सीख गया तुम लोग, सीखा। अब बता रहा है दंत सूत्र, क्या पढ़ा रहा है, यही ऊपर बना दिया हम, यही होगा नीचे, यही क्या होगा नीचे। अब हम पढ़े दंत सूत्र, दंत सूत्र पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दे, सेम टू सेम है। देखिए 2 गो यहाँ पर ही इंसाइजर, इधर भी 2 गो इंसाइजर है ना, तो 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3 है ना, सेम है। जितना यहाँ से अगर हम काट देते हैं, यहाँ से इसको काट दिए, तो जितना जो दांत इस साइड है वही दांत इधर है ना, है। उसी तरह नीचे हम जाएंगे, ऊपर ले लिया, अब जाएंगे नीचे, तो नीचे भी इसी तरह मिलेगा ना। तो एक सेट हम पकड़ लेते हैं, ये सेट पकड़ लिए ना, इसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर लिख दे, दंत सूत्र में क्या लिखेंगे, ICPM। आई मतलब इंसाइजर, C मतलब केनाइन, P मतलब प्री मोरल, M मतलब मोरल। ऊपर हो गया, ऊपर के लिए। नीचे में भी इसी तरह होता है, I मतलब इंसाइजर, C मतलब केनाइन, P मतलब प्री मोरल, M मतलब मोरल। नीचे भी होता है ना, ऊपर नीचे। अब देखें एक सेट ले ले, इधर ले ले या उधर ले ले, तो इधर लेंगे तो क्या होगा 2 1 2 3, क्या होगा 2 1 2 3, और नीचे भी लिख दो, नीचे भी उसी तरह सेट है। तो 2 1 2 3, ये हो गया दंत सूत्र। क्या हो गया दंत सूत्र, क्या हो गया। और ऊपर वाला को 2 भाग में बांटे ना। अब इसमें कर दे गुना, इसमें देख यहाँ पे कितना 2 1 3 3 और 2
5, 5 और 3 8 है, इसको 2 भाग में बांट दिए ना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे वाला भी 2 भाग में बांटेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 16 कितना हो गया 32, कितना हो गया। तो दान सूत्र मेरा यही होता है 2 1 2 3 2 1 2 3, एगो सेट ऊपर ला ले ले, एक सेट नीचे ला ले ले, तो हो गया मेरा। पूछेगा दान सूत्र क्या होता है, बोलना है 2 1 2 3 2 1 2 3, कोई दिक्कत है दांत के बारे में समझ गया ना। अब समझते हैं दूध के दांत में विषय कौन होता है, तो विषय कौन कौन होता है, तो दूध के दांत में विषय होता है, तो 32 पुरा दिए हम, लेकिन दूध के दांत में 32 होती है, कितना होता है, दूध के दांत में होता है 20, तो 20 को कौन कौन होता है ध्यान दे। तो दूध के दांत में देख यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें भी होता है ICPM यानी इंसाइजर कैनाइन प्रीमोरल मोरल, फिर ICPM यानी इंसाइजर कैनाइन प्रीमोरल मोरल, लिख दिए ना। अब इसमें देख दूध के दांत में कितना होता है 20 होता है, कितना होता है, तो यहाँ देख 2 इंसाइजर तो 2 होवे करता है, इंसाइजर 2 होता है, ठीक है ना। कैनाइन तो 1 होवे करता है, कैनाइन में कितना होता है, कितना होता है, लेकिन दूध के दांत में जो प्रीमोरल है एक ना होता है, लड्डू हो गया, क्या हो गया लड्डू, समझा। तो बोलेगा बता दूध के दांत में कौन सा दांत बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो क्या बोलना है प्रीमोरल, क्या बोलना है प्रीमोरल, एक भी ना होता है। और ये जो मोरल है इसमें एक दांत ना होता है, यानी 3 गुण होता है, यहाँ पर देखिए 3 गुण होता है, लेकिन मोरल में जो दूध के दांत होगा वो कितना होगा 2, कितना होगा। अब बोलेगा एगो कहाँ भाग गया, तो एगो हम पढ़ते हैं क्या पढ़ता है, अकल दत्ता, क्या पढ़ते हैं, तो जब वो दूध बच्चा है तो उसके दूध के दांत है तो उसका अकल कहाँ है, जो अकल दत्ता उसके पास आएगा। यहाँ समझ, यहाँ पर हम लोग क्या बोले 3, कितना बोले, तो 3 क्यों बोले, क्योंकि इसमें अकल दत्ता शामिल है। और जब जिसके पास दूध के दांत होता है उसको अकल थोड़ा रहता है अकल क्या, तो अकल दत्ता गायब हो गया, क्या अकल दत्ता गायब, तो अकल दत्ता गायब होगा तो क्या होगा 2 जगह होगा, समझा तुम लोग। तो 2102 और 2102 ये हो गया दूध के दांत का सूत्र, दूध का दांत का सूत्र। देख 2 आ रहा है कि 3, 3 2 5, तो ऊपर 5 हो गया, लेकिन ऊपर हुआ 5, तो यहाँ पर आगे बांट के हुआ 5, तो इसमें 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, यानी ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो होगा दूध के दांत का सूत्र। बोलेगा बताओ कि दूध के दांत में मोलल कितना होता है, तो कितना बोलना है मोलल क्या वो होता है, तो 2 दूनी 4 है, यहाँ 2 दूनी 4 है ना, ऊपर में 2 दूनी 4 है, नीचे में 2 दूनी 4, कितना होगा 8 हो, कितना होगा। दूध के दांत में प्रीमोलल कितना होता है, एक भी नहीं, प्रीमोलल कितना होता है। दूध के दांत में कैनाइन कितना होता है, तो यहाँ पे 1 में 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 भाग में बांट दिए थे ना, तो 2 को यहाँ 2 को यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो, कितना हो जाएगा। और दूध के दांत में ये कितना होता है, किसको बोल रहा है इंसाइजर कितना होता है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि ऊपर 2 भाग में बांटा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना होगा 8, कितना हो जाएगा। यहाँ भी समझ गया, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नहीं है उसको 2 भाग में बांट दिए ना, तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो यहाँ जब 2 से गुना करेंगे, यहाँ मान लो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो बोलेंगे इंसाइजर क्या हुआ, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 कितना हो गया 8, इंसाइजर क्या हो गया 8 हो गया। बोलेंगे कैनाइन क्या हुआ है, तो 1 दूना 2 और 1 दूना 2, 2 दूनी कितना होगा 4, तो कुल इंसाइजर कितना हो गया ऊपर नीचे पूरा मिला के 4 कितना हुआ। बोलेंगे प्रीमोरल क्या हुआ है, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो प्रीमोरल टोटल कितना हो गया ऊपर नीचे मिला के 8 कितना हुआ। बोलेंगे कि सबसे अति मोरल क्या होता है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 क्या हो गया 12 कितना हो गया। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को होता है क्या मोरल, क्या होता है मोरल। एक तो दांत आता है मोरल में ही लास्ट मोरल में ही क्या बोल रहा है लास्ट मोरल जो होता है, यानी जो अंतिम मोरल होता है, सबसे लास्ट वाला जो मोरल होता है, यानी उसको बोल सकते हैं कोई नंबर, तो 30वां 31वां 32वां नंबर दांत बोल सकते हैं ना। एगो इधर मोरल आएगा एगो इधर मोरल आएगा, तो उसको बोल सकते हैं क्या 31वां 32वां बोल सकते हैं ना। या लास्ट में आएगा जब अकल दांत लास्ट में आएगा, तो एगो इधर आएगा निचवा में, एगो इधर आएगा, एगो ऊपर आएगा, एगो नीचे आएगा, ये 4 दांत लास्ट में आएगा, तो उसको बोल सकते हैं कौन चीज़ 29वां 30वां 31वां 32वां 4 को आएगा ना, 4 दांत आएगा लास्ट में, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अकल दांत। क्या बोलते हैं अकल दांत, क्यों बोलते हैं क्योंकि दांत जो है लगभग आता है 18 वर्ष जब प्लस हो जाता है, 18 वर्ष में किसी का आएगा, किसी का 20 वर्ष में आएगा, किसी का 25 में आएगा, किसी का 28 किसी का 30 वर्ष पूरा जाता तब आता है, तो इसलिए बोलते हैं कि अकल आ जाने पर ही दांत आता है, इसलिए उसको बोलता है अकल दांत। ये सोचना कि ना आएगा तो अकल ना होगा, इससे अकल से कोई मतलब ना है। बात है कि मतलब आदमी जब समझदार हो जाता है तब ही दांत आता है, लास्ट मोलर जब आदमी समझदार हो जाता है तब आता है, इसलिए उसको बोलते हैं अकल दांत। क्या बोलते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो बहुत परेशानी करता है, पूरा इतना दर्द करेगा कुछ कहने का नहीं, क्योंकि उस समय जो हमारा मसूरा है अब मुलायम नहीं रहा, जब आदमी जवान हो गया तो मसूरा भी क्या कठोर हो गया, क्या हो गया, और मसूरा को चीर के निकलेगा, ठीक है ना, तो काफ़ी दर्द करता है जब दांत आता है अकल दांत, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दांत के बारे में पढ़ लिया ना। दांत के बारे में जो देखें यहाँ पे, दांत के जो ये वाला जो जड़ किसमें मसूरा में जो गुस्सा रहता है, मसूरा में गुस्सा रहता है, इसको बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं जड़, क्या बोलते हैं। और जो ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गर्दन। क्या बोलते हैं गर्दन, क्या बोलते हैं गर्दन, या इसी को बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं नेक इंग्लिश में, ठीक है ना। और ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं शीर्ष। तो जो अंदर है जरिया के रूप में लग गया, इसी को पेड़ पौधा लगाते हैं तो मटिया के अंदर लगाते हैं ना, उसी प्रकार जो दांत के अंदर भाग घुसा हुआ उसको क्या बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं। और जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं गर्दन। क्या बोलते हैं गर्दन यानी नेक। और जो ऊपर में उसको क्या बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं। इसको दिक्कत है
तो दांत हम लोग पढ़ लिए, दांत हम लोग। अच्छा बता, तुम लोग बताओ, जो हाथी का दांत होता है, जो बारह में जो दूगो निकल रहता है, कौन रहता है? इंसाइजर रहता है कि कैनाइन रहता है कि प्री मोलर रहता है कि मोलर रहता है? जल्दी बता दे। हाथी का जो दांत जो है बाहर में नहीं निकलता दूगो बड़का ऐसा, वो क्या रहता है? इंसाइजर या कैनाइन या प्री मोलर या मोरल, कौन होता है? जल्दी बता। ये केबीसी में भी सवाल आ चुका है, केबीसी में भी सवाल आ चुका है। तो जो हाथी के दांत जो होता है ना बाहर, उन्हें समझ आना कि ये दोनों बाहर निकल गए, ये दोनों बाहर नहीं निकल गए, उसका इंसाइजर बाहर निकला था। कौन बाहर निकला? इंसाइजर। तुमने सोचेगा कि लंबा है, यह लंबा जाकर बाहर निकल गया होगा, नहीं, लेकिन इंसाइजर उसका बाहर निकला होता है। कौन क्या बाहर निकला रहता है? ये केबीसी में सवाल पूछा था, ठीक है ना। तो याद रखना कि हाथी का जो दांत जो बाहर निकला तो क्या होता है? इंसाइजर। क्या होता है? इंसाइजर होता है। कोई दिक्कत है? तो दांत हुआ खत्म। दांत क्या हुआ? दांत के बारे में कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। चल यहाँ ध्यान दो। तो अभी हम पढ़ रहे थे मुख गुहा। क्या पढ़ रहे थे? मुख गुहा पढ़ रहे थे। मुख गुहा में पढ़ लिए दांत के बारे में, दांत के बारे में पढ़ लिए ना, दांत पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे जीभ के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे लाल ग्रंथि के बारे में, लाल ग्रंथि के बारे में। अच्छा, इनामेल जो होता है कठोर क्यों होता है? हम बताते हैं कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल है। इनामेल इतना कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनामेल जो होता है, इनामेल में 1% पानी ना होता है, उसमें 0% पानी होता है। जब पानी नहीं मुलायम बनाता है किसी को, जब पानी नहीं रहेगा तो क्या कठोर हो जाएगा ना, होगा कठोर। तो क्या होता है? कठोर हो जाता है। क्या होता है? कठोर। अब जब पढ़ेंगे जीभ के बारे में। अच्छा, इनामेल नष्ट कैसे हो जाता है? जब हम लोग भोजन खाते हैं, मीठा वाला भोजन करेंगे, जब हम मीठा वाला भोजन करेंगे तो मीठा वाला भोजन कर लिए रात में और उसको अच्छा से मुँह धोएं, मीठा वाला भोजन लगले रह गया दांत में, तो क्या होगा? उस पर क्या करेगा? बैक्टीरिया काम करेगा। बैक्टीरिया काम करके क्या करेगा? उसको अम्ल में बदल देगा। जो मीठा भोजन था उसको किसमें बदल देगा? अम्ल में बदल देगा। और अम्ल क्या करता है? हमारे दांत को नष्ट कर देता है। क्या करता है? दांत को जो ऊपरी परत है, जो सुरक्षा कवच है इनामेल, उसको क्या करेगा? नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट करता है, ठीक है ना। और हम एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कि हमारे दांत को कौन नष्ट करता है? कौन सा तत्व नष्ट करता है? तो हमारे दांत को जो नष्ट करने वाला तत्व है उसको बोलते हैं फ्लोरीन। क्या बोलते हैं? याद रखना, हमारे दांत के क्षरण करने वाला, हमारे दांत को नष्ट करने वाला जो तत्व है, तत्व पूछेगा तब हम बोल रहे हैं, तब क्या बोलना है? फ्लोरीन। क्या बोलना है? फ्लोरीन। कोई दिक्कत है? आप पढ़ेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ क्या है? हम लोग के शरीर में कितना क्या बोलते हैं उसको? संवेदी अंग है, यानी सेंस ऑर्गन है। कितना सेंस ऑर्गन है? बता। 5 हम लोग के शरीर में सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन उसको बोलते हैं जो हमको बाहरी मतलब हमको अनुभव कराता है बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से, उसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन, यानी संवेदी अंग। तो क्या होता है? 4 गो तो यहीं पर मेरा है, देखें यहाँ पर। एक क्या होता है? एक होता है आँख। क्या होता है? एक होता है नाक। क्या होता है? एक होता है जीभ। क्या होता है? जीभ होता है। क्या होता है? कान। तो 4 गो तो यही हो गया। और एक होता है त्वचा। क्या होता है? तो 5 गो सेंस ऑर्गन है, उसमें एगो क्या पढ़ रहा है? जीभ। किसके बारे में पढ़ रहा है? बता, पहला बता तुम लोग। जीभ किसका बना होता है? तो मांस का बना होता है। क्या इसका बना होता है? इसको बोलते हैं मांसल संरचना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मांसल संरचना। जीभ किसका बना होता है? तो मांस का बना हुआ संरचना होता है, इसको बोलते हैं मांसल संरचना। क्या बोलते हैं? मांसल संरचना। जीभ के ऊपर तुम लोग देखना चाय पीना है बंदर का। क्या यहाँ ध्यान देंगे? चल यहाँ ध्यान दे, उसको मारना तो खराब मार। यहाँ ध्यान दे। जीभ तुम लोग जब चाय पिएगा, गर्म चाय पी लेना, मार दे अब उसको। जीभ जब तुम लोग चाय पिएगा तो चल यहाँ ध्यान दे। जीभ के ऊपर जो है दानादार संरचना पाया जाता है। दाना तो उनको अगर दिखाई ना जा रहा तो घर जाना और गरम चाय पी लेना। जब जीभ जलेगा तो देखना कितना खरखर करेगा, करता है ना। तो उसको जीभ के ऊपर क्या पाता है? दानादार संरचना, दानादार। और वही दानादार संरचना जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या बोलते हैं? यानी स्वाद के अनुभव दिलाने वाला कलिकाएं, तो उसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। तो बोलेगा हम बताओ हम लोग को स्वाद का अनुभव क्यों होता है? तो क्योंकि कल बोलना है कि हम लोग को जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाया जाता है, इसलिए हम लोग को क्या होता है? स्वाद का अनुभव। स्वाद का क्या होता है? अनुभव होता है। अब बात करते हैं कि जीभ जो होता है, मान लो यहाँ बना दिए जीभ, ये क्या बना दिए? ये जीभ बना दिए ना। तो जीभ के कौन से भाग में कौन स्वाद का अनुभव होता है? ठीक है। तो जो आगे वाला भाग है ना, ये जो आगे वाला भाग है, यहाँ होता है स्वीट, यानी क्या होता है? मीठा। क्या होता है? मीठा का अनुभव। क्या होता है? मीठा का अनुभव। ये जो है यहाँ पर साइडवा वाला जो है, यहाँ पर होता है किसका? नमकीन का अनुभव। किसका होता है? नमकीन। तो यहाँ पर लिख देना है नमकीन, यानी साल्ट। नमकीन यानी साल्ट का अनुभव। साल्ट होता है क्या होता है? नमकीन होता है ना, होता है। और ये जो यहाँ पर पिछवा वाला है, इसको बोलते हैं इसको, इसमें जो अनुभव होता है इसमें होता है तीखा का अनुभव। क्या होता है? तीखा का अनुभव होता है। यहाँ भी इधर भी जो है इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा नमकीन। क्या हो जाएगा? और यहाँ जो है सडवा वाला, यहाँ पर क्या होगा? तीखा। क्या होगा? तीखा। क्या होगा? तीखा। समझ गया ना? तीखा का अनुभव क्या होता है? यहाँ पर होता है। ठीक है। अच्छा तुम लोग बता, जो हम लोग का करवा ना लगता है, करवा से मतलब कुछ क्या? हाँ, तो जो करवा का अनुभव होता है ना, कसेलापन, उसको क्या बोलते हैं? कसेलापन बोलते हैं ना। तो कसेलापन का जो अनुभव होता है वो होता है पीछे। क्या होता है? तो यहाँ पर जो मेरा अनुभव होता है वो होता है करवा का। किसका होता है?
कड़वा का अनुभव यानी कसलापन का अनुभव, बीच में कोई स्वाद नहीं होता, बीच में कोई स्वाद नहीं होता, समझ आ गया। तो बोला होता जीभ का कौन सा भाग में मीठा का अनुभव कराता है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, अग्रभाग यानी आगे वाला भाग, ठीक है ना। बोलेगा जीभ का कौन सा भाग हमको नमकीन का अनुभव कराता था, आगे वाला ही साइड वाला भाग यानी आगे से साइड वाला भाग, आगे से साइड ना, आगे से साइड हो गया और पीछे साइड हुआ, ये क्या हुआ, पीछे से साइड। तो बोलेगा तीखा का भाग कौन, तीखा का अनुभव कौन कराता है, बोलना पीछे वाला भाग। अगर पीछे में इस तरह लिख दिया कि पीछे का तीखा भाग लिख दिया, पीछे का साइड वाला तीखा भाग, तो पीछे का साइड वाला तीखा भाग ठीक मानना है। और जो सबसे पीछे वो किसका अनुभव कराता है, वो कराता है कड़वा का अनुभव, किसका कराता है, कड़वा का अनुभव। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जीभ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, बस इतने पढ़ना था, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते किसके बारे में, तो अब पढ़ते हैं लाल ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, तो बोल हम लोग के शरीर में कितना लाल ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी, कितना पाया जाता है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, ठीक है ना। तो बोलेगा हम लोग के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। वो तीनों जोड़ी का नाम क्या है, एक का नाम है पेरोटिड ग्रंथि, क्या नाम है, पेरोटिड ग्रंथि। तो बोलेगा तुम लोग को बता कि हम लोग के मुख गुहा में पाए जाने वाला 3 जोड़ी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो पेरोटिड ग्रंथि, क्या है, पेरोटिड ग्रंथि। और पेरोटिड ग्रंथि में जब सूजन हो जाएगा तो देखता है तुम लोग यहाँ फूल जाता है, डाटा क्या कहता है, पट्टी चिपकाता है ना, चिपकाता है, जो कान के जस्ट नीचे होता है, तो कान के जस्ट नीचे होगा तो यहाँ पर फूल जाएगा, उसमें यानी सूजन हो जाएगा तो डाटा को पट्टी चिपकाता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है पट्टी, और गर्मी के कारण क्या होता है, फिर क्या होता है, पचक जाता है, ठीक है ना। तो एक होता है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा जो होता है वो होता है सब लिंगुअल ग्रंथि, क्या होता है, सब लिंगुअल ग्रंथि। तो इससे मेन तुमको जो पढ़ना है, इस सबका खाली नाम याद रखना है। इससे पूछ देगा कि बताओ कि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, बोलना है क्या, मुख गुहा में, कहाँ बोलना है, मुख गुहा में। लेकिन पढ़ना तुमको इसके बारे में। पेरोटिड ग्रंथि क्या होता है, पेरोटिड ग्रंथि के कारण होता है कौन सा बीमारी, तो गलसुआ बीमारी, क्या होता है, गलसुआ, समझ रहे हैं, जो गला जो फूल जाता है, गल में जो सूजन हो जाता है उसको बोलते हैं गलसुआ, क्या बोलते हैं। आई जो होता है वायरस के कारण, पूछेगा किसके कारण होता है, वायरस के कारण। तो बोलेगा बता गलसुआ जो बीमारी होता है किसके कारण होता है, तो बोलना वायरस के कारण, वायरस के कारण। बोलेगा गलसुआ जो बीमारी होता है कि वो किसमें सूजन के कारण होता है, तो होता है पेरोटिड ग्रंथि में सूजन के कारण, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन के कारण होता है, ठीक है ना। और जो सांप में जो जहर होता है ना, सांप में क्या होता है, जो जहर होता है वो कौन ग्रंथि में पाया जाता है, तो यही पाया जाता है पेरोटिड ग्रंथि में। तो सांप में जो जहर की काम करता है वो किससे पाया जाता है, तो पाया जाता है पेरोटिड ग्रंथि में, ठीक है ना। तो सांप का जब यही ग्रंथि काट के निकाल देगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा विषहीन, क्या हो जाएगा, विषहीन। तो सांप बोलेगा सांप में जो जहर पाया जाता है वो कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, बोलना पेरोटिड ग्रंथि, क्या बोलना है, पेरोटिड ग्रंथि। आई दोनों खाली नाम याद रखना है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर होता है जबड़ा के नीचे और सब लिंगुअल होता है जबड़ा के ऊपर, ठीक है ना। तो 3 जोड़ी ग्रंथि होता है। तो मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए। आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे किस में, ग्रास नली में। कैसे पहुँचेंगे, ग्रास नली में। तो दूसरा पढ़ना है ग्रास नली, क्या पढ़ना है, ग्रास नली को ही बोलते हैं क्या, ग्रास नली को ही बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, या इसी को बोलते हैं ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। लेकिन अभी यहाँ रहना मुख गुहा में थोड़ा और पढ़ाना है। ये तीनों ग्रंथि को मिलाकर, तीनों ग्रंथि को मिलाकर जो एंजाइम निकलता है, जो एंजाइम यानी जो लाल ग्रंथि से, ये तीनों को लाल ग्रंथि ना है ना, तो जो लाल ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं टाइलिन, क्या बोलते हैं, टाइलिन। तुमने सुना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब टाइलिन का नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, तो बोलना है मुख गुहा में निकलता है। किसमें निकलता है, मुख गुहा में निकलता है। और टाइलिन का काम क्या है, तो टाइलिन का काम है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, या उसी को बोलते हैं मंड, या उसी को बोलते हैं स्टार्च, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोले या मंड बोले या स्टार्च बोले। तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, मंड, स्टार्च का पाचन करना, पाचन करना। तो तुम लोग देखते हैं रोटी जब चबाएगा तो रोटी क्या होने लगता है, चिपचिपा हो जाएगा, और चिपचिपा होने के बाद वो थोड़ा मीठा लगने लगता है। क्या लगने लगता है, मीठा इसलिए लगने लगा क्योंकि उस पर टाइलिन एंजाइम काम किया। और रोटी का कुछ कार्बोहाइड्रेट को सब तो नहीं पचा पाएगा, ये थोड़ा सा निकलता है ना, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट को भी पचा दिया। कौन पचा दिया, टाइलिन एंजाइम पचा दिया। और पचने के बाद हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जब पचता है, स्टार्च जब पचता है तो बदलता है किससे, ग्लूकोज बदलता है। किससे बदलता है, और जब ग्लूकोज में बदल गया तो हम लोग को थोड़ा रोटी क्या लगता है, मीठा, क्या लगता है, मीठा। तो समझ आ गया तुम लोग को। तो बोला टाइलिन एंजाइम कहाँ निकलता है, क्या बोलना है, मुख गुहा में, क्या बोलना है, मुख गुहा में। बोलेगा टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो बोलना है कार्बोहाइड्रेट, या उसी को बोलते हैं मंड, या उसी को बोलते हैं स्टार्च, क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। कोई दिक्कत है, तो तुम लोग को क्वेश्चन आएगा बता कि हम लोग का शरीर में भोजन के पाचन का शुरुआत कहाँ से शुरू हो गया, तो मुख से शुरू हो गया ना, हो गया। ये टाइलिन एंजाइम यहाँ निकला था तो मुख गुहा से, किससे निकला। और यहीं पर एक एंजाइम और निकलता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, क्या बोलते हैं, लाइसो। तो तुम लोग लाइसोजाइम पढ़बे किया है कि लाइसोजाइम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या का थैली बोलता है।
तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, जो भोजन में जीवाणु विषाणु कीटाणु आ गया उसको मारने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम को दिक्कत है यहाँ तक। अब पढ़ रहे थे हम ग्रास नली यानी फूड पाइप, ग्रास नली यानी फूड पाइप यानी इसोफेगस उसको बोलते हैं। तो हम पढ़े थे कि ग्रास नली में क्या होता है, गति होता है। क्या होता है, एक गति होता है जो भोजन को हमेशा मुख से पेट की ओर ले जाता है। मुख से कहाँ ले जाता है, पेट में किसके, तो पेट में ले जाता है अमाशय। किस में ले जाता है, अमाशय, तो पेट की ओर ले जाता है, जिसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन गति। तो पूछेगा कर्मानुकुंचन गति कहाँ होता है, तो क्या बोलना है, ग्रास नली में। क्या बोलना है, ग्रास नली में। फिर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि ग्रास नली और ट्रेकिया, ग्रास नली और ट्रेकिया के मुख पर एक ढक्कन होता है जो भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। उस ढक्कन का क्या नाम है, तो क्या बोलना है, एपिग्लोटिक्स। यहाँ पर दरबारी की तरह खड़ा रहता है, तो टुकुर टुकुर देखते रहता है कि भोजन आ रहा है, हाँ भोजन आ रहा है, तो इधर जाएगा, झुक जाएगा। अब बंद कर देगा, क्या कर देगा, बंद कर देगा, किसको, ट्रेकिया को बंद कर देगा। तो भोजन कहाँ जाएगा, हमारा पेट में। कहाँ जाएगा, कभी कभी गलती से पकड़वा कहीं, ये मान लो कहीं कभी गलती से दूसरा तरफ ध्यान देने लगा तो बंद होने भूल जाएगा, तो कुछ भोजन इधर जाएगा, कुछ भोजन कहाँ चल जाएगा, इधर। जैसे इधर भोजन जाएगा तो फेफड़ा बोलेगा, अरे तुमको बोले तो हवा लाने तुमको ची लेकर आ गया, तो फेफड़ा मारेगा, जैसे धक्का क्या मारेगा। हम लोग जाएंगे सड़क, तो नाक से द्वारा क्या होता है, भोजन बाहर निकलता है। क्या होता है, नाक से द्वारा भोजन बाहर निकलता, समझ आ गया। तो यहीं पर बोलेंगे क्या, यहीं बोलेंगे ग्रास नली और ट्रेकिया। हल्ला करने लगा ये लोग। ग्रास नली और ट्रेकिया के मुख पर क्या होता है, एक ढक्कन होता है। क्या होता है, ढक्कन होता है, ठीक है ना। इस ढक्कन को क्या बोलते थे, ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स। ये बंदर तुम लोग शांत रहो, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत है। आप पूछेगा ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। कहाँ पहुँचता है, तब पढ़ना है आमाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, आमाशय के बारे में। तो देख, आमाशय के बारे में पढ़ने से पहले बता देते हैं कि आमाशय कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कितना होता है, आमाशय का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, अमाशय का 3 भाग होता है। बोलेगा अमाशय को कितने भाग में बांटा जाता है, बोलना है 3। कितना बोलना है, लाल ग्रंथि कितना होता है, 3। यानी तुम लोग को जो पाचन तंत्र में कुछ पूछेगा ना पता तो बोल देना है 3। क्या बोल देना है, ऐसे पूछेगा लाल ग्रंथि कितना होता है, कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। अमाशय के कितना भाग में बांटा गया, तो बोलना है 3 भाग में। पूछेगा कि अग्नाशय से कितना एंजाइम निकलता है, 3 एंजाइम निकलता है। छोटी आंत को कितना भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। बड़ी आंत को कितना भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। कोलन को कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। यानी पाचन में तुम्हें पता ना है तो बोल देना है 3। क्या बोल देना है, 3। कोई दिक्कत है, तो यहाँ ध्यान दें, अमाशय को हम 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटी है, 3 भाग में बांटी है। जो हृदय के साइड है, हृदय मेरा यहाँ होता है ना, हृदय यही होता है ना, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। तो जो हृदय के पास होता है, हृदय को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, जो हृदय के जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। या हृदय को कैसे बोलते हैं, कार्डिक। क्या बोलते हैं, कार्डिक बोलते हैं। तो जो हृदय के पास है उसको बोलेंगे क्या, कार्डिक। क्या बोलेंगे, कार्डिक। क्या बोलेंगे, कार्डिक। जो बीचा में उसको बोलेंगे फुंडिक। क्या बोलेंगे, फुंडिक। समझ आ गया। और जो सबसे निचुआ में उसको बोलेंगे पाइलोलिक। क्या बोलेंगे, पाइलोलिक। क्या बोलेंगे, पाइलोलिक। कोई दिक्कत है, तो बस इतना याद रखना है कि अमाशय के 3 भाग होता है। उसमें जो हृदय के पास होता है उसको कार्डियक बोलते हैं, जो बीच में होता है उसको फुंडिक बोलते हैं, और जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत से ये जुड़ा है, निचवाला जुड़ा है, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पाइलोलिक। क्या बोलते हैं, पाइलोलिक। सब में जाएगा, पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, तो छोटी आंत में जाएगा। अब तुम अथी है, देखें यहाँ पर तीनों तो इसी में है, और यहाँ जुटा हुआ इससे, तो पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर कहाँ जाएगा, इसमें चल जाएगा। समझ आ गया ना, तुम समझ ना आ रहा है कि वही देख रहे, तुम थोड़ा मतलब नर्वस लग रहा है, ठीक है। तो अमाशय को 3 भाग में बांटते हैं, एक होता है कार्डियक, होता है फुंडिक, होता है पाइलोलिक। अब भोजन कहाँ पहुँचेगा, यहाँ लंबा सा पाइप से होते हुए कहाँ पहुँच गया, अमाशय में। कहाँ पहुँच गया, अमाशय में भोजन पहुँचा। एक चीज़ तुम लोग को चलो बताएंगे बाद में। यहाँ नहीं, अमाशय में भोजन पहुँचने के बाद वहाँ पर एकदम इंतजार कर रहा है लाठी ले, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन इंतजार कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ इंतजार कर रहा है कि जीवा, तुम लोग मान लो कभी हाथ मुँह नहीं धो खाया, यानी हाथ मुँह धो के नहीं खाया, या कभी मान लो खुला भोजन रह गया तो उस पर क्या बैठ गया, जीवाणु विषाणु कीटाणु बैठ गया। लाइसोजाइम क्या किया, कुछ जीवाणु विषाणु कीटाणु को मार दिया। जो बच गया उस तो खुशी से जा रहा है कहाँ, पेट में जा रहा है, कि अब हम पेट में जाएंगे बीमारी फैलाएंगे। लेकिन वहाँ पर लाठी ले कौन बैठा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन बैठा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे देखेगा कि अब आया भोजन आया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पकड़ेगा और उसमें जीवाणु विषाणु कीटाणु जितना भी रहेगा, यानी भोजन में जितना भी जीवाणु विषाणु कीटाणु रहेगा उसको मारने का काम कौन करेगा, तो बोलना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु कीटाणु मारने का काम कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन आएगा, बताओ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में यानी हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से निकलता है, तो क्या बोलना है, अमाशय से निकलता है, अमाशय से निकलता है। तो इसका पहला काम क्या हुआ, जीवाणु विषाणु कीटाणु को मारना। इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम है भोजन को अम्ल में बदलना, यानी भोजन को अम्लीय भोजन बनाना। किससे बदलना,
भोजन को क्या बना लेगा, भोजन अभी क्या उदासीन है, लेकिन ये भोजन को बना लेगा अम्लीय, क्योंकि अम्ल है तो अम्लीय बनाएगा, सिंपल बात है। तो भोजन को अम्लीय कौन बनाता है, तो बनाता है HCl। कौन बनाता है, कि भोजन को बना दिया अम्लीय। क्या बना दिया, अम्लीय। अभी हम तुमको पढ़ाया था कि अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताओ जठर ग्रंथि हमारे पाचन तंत्र के कौन से भाग में पाया जाता है, तो क्या बोलना है, बोलना है क्या, तो बोलना है अमाशय में। किसमें बोलना है, और जठर ग्रंथि में, जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको बोलते हैं हम जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे क्या बोलते हैं, जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस। जठर रस में क्या क्या होता है, जठर रस में 3 चीज़ होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो यही निकल रहा है। एक होता है म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस बताएंगे क्या होता है अभी। और एक होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। यानी ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या करता है, तो ये तीनों मिलकर जठर रस का निर्माण करता है, जठर रस का निर्माण करता है, ठीक है ना। और जठर ग्रंथि में जो है पूछेगा कितना, यहाँ ध्यान दे, जठर ग्रंथि में पूछेगा कितना, जो कितना मतलब कोशिका पाया जाता है, ठीक है। तो बोलना है 3 कितना बोलना है, 3 प्रकार। पूछेगा तुम लोग कि जठर ग्रंथि में कितने प्रकार के कोशिका पाया जाता है, तो बोलना 3 प्रकार। कितना बोलना है, 3 प्रकार के बोलना है, ठीक है। उसका नाम थोड़ा अल्टर है, याद नहीं रखना, ठीक है ना। तो 3 प्रकार कोशिका पाया जाता है, उससे निकलता है, एक निकलता है, एक होता है अम्लजन कोशिका, एक होता है पेप्सिनाइन जन कोशिका, तो उसका नाम याद रखना है। HCl हो गया। जठर रस में कौन कौन पाया था, जठर रस में पाया था HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl के बारे में पढ़ लेंगे। HCl क्या करता है, तो भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु कीटाणु को मारता है। उसके बाद पढ़ना है म्यूकस के बाद, पहले पढ़ते हैं पेप्सिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो चलो म्यूकस को ही पहले पढ़ लेते हैं। तो HCl का काम क्या है, जीवाणु विषाणु कीटाणु को मारना और भोजन को अम्लीय बदलना। हम जानते हैं कि HCl अम्ल बहुत खतरनाक होता है ना। ये क्या है, परवल अम्ल, पता है तुम लोग को। HCl क्या है, परवल अम्ल। अगर हम लोग का हाथ ऊपर गिर जाएगा तो चौचा पड़ता है, उसको जला देगा। एगो ये परवल अम्ल है, HCl परवल अम्ल है। एक तो H2SO4 जिसको बोलते हैं बैटरी का पानी बोलते हैं ना, वो परवल अम्ल है। और एक तो नाइट्रिक अम्ल। क्या है, ये 3 क्या है, परवल अम्ल। क्या है, तो उसमें HCl का जो अम्लता बहुत ज़्यादा होता है, यानी क्या है, परवल अम्ल। तो सिंपल बात है, हम लोग का पेट में जब निकल रहा है तो हम लोग को जब हाथ ही जला सकता है, तो पेट ला तो चमड़ी और मुलायम रहता है, तो उसको भी जला सकता है ना। लेकिन यहाँ पर बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है कौन, तो बॉडीगार्ड के रूप में लगा रहता है म्यूकस। क्या लगा रहता है, म्यूकस। क्या लगा रहता है, म्यूकस से जो होता है क्षार। क्या होता है, और इस क्षार के रूप में यहाँ पर अमाशय के दीवार पर, अमाशय के दीवार से सटा रहता है कौन, म्यूकस। क्या सटा रहता है, ये अमाशय के दीवार से कौन सटा रहता है, तो अमाशय के दीवार से सटा हुआ रहता है म्यूकस। क्या सटा रहता है, म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, अमाशय को दीवार को रक्षा प्रदान करता है। किससे रक्षा प्रदान करता है, तो HCl से। क्योंकि HCl अगर मान लो भोजन से मिला तो कोई दिक्कत नहीं, भोजन से मिला, भोजन में जीवाणु विषाणु कीटाणु था, उसको मार दिया। जब बंदर रे यहाँ पर पढ़, तुम लोग भी, तुम लोग को बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए तो फिर पढ़, हल्ला कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहे थे हम कि HCl अगर मान लो दीवार से टकरा गया तो क्या होगा, तो दीवार को जला देगा, ना जला देगा, और उसमें घाव होने की संभावना है। तो बोलेगा तुमने बता कि HCl से हमारे अमाशय की दीवार को रक्षा कौन करता है, तो बोलना म्यूकस। क्या बोलना है, या HCl नहीं दे देगा तो कभी दे देगा जठर रस। क्या दे देगा, क्योंकि जठर रस में भी क्या HCl है ना। तो पूछेगा जठर रस से हमारे अमाशय की दीवार को रक्षा कौन प्रदान करता है, तो क्या बोलना है, म्यूकस। क्या बोलना है, बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। बोलता है खबरदार, जब तक हम हैं तब तक तुम दीवार को कुछ नहीं कर सकता, दीवार को तुम कुछ नहीं कर सकता है। अब मान लो कि कभी कभी म्यूकस हो गया कमजोर, म्यूकस क्या हो गया, और HCl हो गया बलशाली। तो HCl म्यूकस से लड़ा, म्यूकस गया हार, म्यूकस गया। तो जैसे म्यूकस हार गया तो क्या हो गया, HCl मान लो दीवार पर पहुंच गया, और जैसे HCl दीवार पर पहुंचेगा तो दीवार को क्या करेगा, जला देगा। क्या करेगा, और जैसे जलाएगा तो बन जाएगा घाव। क्या बन जाएगा, तो अमाशय में होने वाले घाव को क्या बोल रहे हैं, अमाशय के दीवार में, अमाशय में तो अमाशय के दीवार में जो घाव होता है, क्या होता है, अमाशय के दीवार में जो घाव होता है उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। तो बोलेगा तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ कि अमाशय के दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं, तो क्या बोलना है, पेप्टिक अल्सर। कोई दिक्कत है, अमाशय के दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब मान लो तुम लोगों ने गया शादी ब्याह में गया, हम भोजन खा लिया, ठूस से खा लिया, तो यहाँ पर जितना तुम लोग को भोजन चाहिए उतना भोजन नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं मिला। और तुम्हारे HCl हम तो एगो लिमिट में निकल रहा था कि हो जाए इतना खाता है तो उसी की मात्रा उसी के अनुसार क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है ना। अब तुम भोजन खा लिया, ठूस के बहुते खा लिया, ठीक है, तो HCl हम कम निकला। जब HCl कम निकला तो क्या करेगा, भोजन थोड़ा कम पचेगा। तो क्या होगा, जब भोजन थोड़ा अच्छा तरह नहीं पचेगा तो क्या होगा, ढकार मारते रहेगा, नहीं मारते रहेगा ढकार मारता है। तो वही यहाँ पर होता है, वो अमाशय में ही होता है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, अमाशय में। कहाँ पर होता है, अमाशय में। कोई दिक्कत है। अब अमाशय में क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लिया, HCl के बारे में पढ़ लिया, म्यूकस के बारे में पढ़ लिया कि म्यूकस बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है और अमाशय की दीवार को रक्षा प्रदान करता है। किससे प्रदान करता है रक्षा, तो HCl से। कैसे करता है, HCl से करता है। अब पढ़ेंगे पेप्सिन। क्या पढ़ेंगे, पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन देखो, पोषे पेप्सिन, पोषे प्रोटीन, पोषे पेप्सिन, पोषे, यानी पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। तो बोलेगा बता हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन का शुरुआत कहाँ से हुआ, जल्दी बता दे।
तो अमाशय से हुआ। अभी हम यहाँ भी पढ़ाए थे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा मोड़ा पाचन हुआ, बताए थे ना, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? अमाशय से। कहाँ से हो रहा है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन का शुरुआत कहाँ होता है? अमाशय से होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। और जब प्रोटीन का पाचन करेगा तो जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल देगा किस में? तो बदल देता है पेप्टोन में। किस में बदलता है? पेप्टोन में। किस में बदलता है? पेप्टोन में। तो बोलेगा बता कि हमारे शरीर में सॉरी अमाशय में उपस्थित पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किससे बदलता है? तो क्या बोलना है? पेप्टोन। क्या बोलना है? पेप्टोन। तब भी कुछ प्रोटीन बचें जाएगा, तो फिर वो आगे जाकर पचेगा। ये बहुत अभी 2 जगह और प्रोटीन पचेगा, समझ आ रहा है ना? तो किससे बदल दिया? पेप्टोन में। अब प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कब होता है? तो प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है कब? जब ये बदल जाता है एमिनो अम्ल में। किससे बदलता है? तो अभी भी पूर्ण रूप से पाचन ना हुआ है, समझ रहा है? इसको अभी और पाचन होगा आगे जाके। तो जब प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कब होगा? जब बदल जाएगा एमिनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन कब होता है? जब कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में। किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कब होता है? जब वसा बदल जाता है इमल्सीकृत वसा यानी गिल्सरोल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? गिल्सरोल में, ठीक है ना? तो अभी देखा, अभी वसा का पाचन ना हुआ। वसा का पाचन पढ़ाया अभी की? अभी वसा का पाचन का शुरुआत ना हुआ क्या? नहीं हुआ। तो प्रोटीन समझ गया। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल जाता है पेप्टोन में। किसमें बदल जाता है? पेप्टोन में। और इसी में जो है ना, इसी में वो अलग से एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं रेनिन। अमाशय में एक एंजाइम और निकलता है जिसको बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं? रेनिन। और रेनिन नामक एंजाइम दूध का पाचन करता है। क्या किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन यानी दूध को बदल देगा दही में। किसमें बदल देगा? दही में बदल देता है। कौन? तो रेनिन। कौन बदलता है? अब तुम लोग सिंपल बता दे, तुम लोग बता दे कि रेनिन नामक जो एंजाइम है ज़्यादा बच्चा में निकलता है कि बूढ़ा में निकलता है? ज़्यादा बच्चा में निकलेगा, बुढ़ारी में निकलेगा? तो बच्चा में ज़्यादा रेनिन नामक एंजाइम निकलता है, ठीक है ना? तभी देखना तुम लोग बच्चा दूध पिएगा तुरंत उल्टी करेगा तो दही ऐसा निकलता है ना, क्योंकि रेनिन नामक एंजाइम तुरंत उसको पचा दिया। क्या किया? इसको तुरंत पचा दिया और बदल दिया दही में। किसमें बदल दिया? दही में बदल दिया, ठीक है ना? लेकिन जब बुढ़ारी जब हो जाएगा तो तुम्हारा रेनिन नामक एंजाइम तुम्हारे पेट में तो ज़्यादा ना निकलेगा। इससे तुम लोग देखना बूढ़ा को तुम लोग देखना दूध जल्दी नहीं पचता है कि नहीं पचता है। इसलिए बुढ़ाड़ा बोलता है तुम दही खाओगे, दही तो पचल लेवे करता है ना पचल। इसलिए रेनिन नामक एंजाइम पूछेगा रेनिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है? तो बोलना है अमाशय में। कहाँ बोलना है? अमाशय में। बोलने का कि रेनिन नामक जो एंजाइम है क्या करता है? तो दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन, अच्छा दूध का पाचन क्या करता है? तो दूध में पाया जाता है केसिन नामक प्रोटीन। तुम्हें पता है दूध में क्या पाया जाता है? केसिन नामक प्रोटीन। तो यही केसिन का पाचन कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? रेनिन। को दिक्कत है यहाँ तक? अब भोजन यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? अमाशय में आ गया। अमाशय में भोजन का जितना प्रोसेस होना चाहिए उतना प्रोसेस हो गया। अब भोजन कहेगा हम थक गए। क्या कहोगे? अब भोजन बोलेगा हम क्या हो गए? थक गए। क्या हो गया? थक गया भोजन। तो आप बोलेगा हम सूतेंगे, यानी यहाँ पर रेस्ट करेगा। क्या करेगा? रेस्ट। और 4 घंटा भोजन रेस्ट करेगा। कितना घंटा रेस्ट करेगा? तो बोलेगा कि अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटा तक रहता है? तो क्या बोल रहा है? 4 घंटा तक। 4 घंटा। अगर तुम लोग देखना चाहता है कि अमाशय में किस तरह भोजन होता है, अगर तुम लोग देखना चाहता है कि अमाशय में किस तरह भोजन होता है, तो उल्टी करता है ना, तो भोजन निकलता है अमाशय से। कहाँ से निकलता है? मान लो उल्टी किया तो जो भोजन निकला खट्टा निकलेगा। सिंपल है। खट्टा क्यों निकलेगा? क्योंकि वहाँ पे HCl अम्ल उसमें मिल गया, भोजन अम्लीय हो गया ना, इसलिए भोजन निकलता है खट्टा। क्या निकलता है? और वो जो भोजन जो यहाँ पर है वो क्या? अमाशय से भोजन निकलता है। कहाँ से भोजन निकलता है? छोटी आंत से कभी भोजन नहीं निकल पाएगा। कहाँ से निकलता है? अमाशय से भोजन निकलता है। और उसी भोजन को जो अमाशय में भोजन था जो उल्टी करके निकाले हैं, ठीक है ना, तो अमाशय में जो भोजन पच जाता है तो उस भोजन को बोलते हैं क्या? उस भोजन को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? तो तुम लोग क्वेश्चन आएगा, बताओ कि अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं? तो बोलना है काइम। क्या बोलना है? काइम। को दिक्कत है? पूछेगा अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं? बोलना है काइम। क्या बोलना है? काइम। को दिक्कत है? ठीक है। अच्छा बता, तुम लोग बोलेगा कि मुंह में जो भोजन पचा, जो मुँह में हम गुदी नहीं कर दिए, रोटी को लिए ना, उसको खुंडी करके मिला दिए ना, तो मुँह में जो पचा हुआ भोजन था उसको क्या बोलते हैं? तो मुँह से हम बोलते हैं। क्या करते हैं? तो मुँह में जो पचा हुआ भोजन था या मुँह में जो पचा हुआ भोजन था उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा मुंह में जो पचा हुआ भोजन है जिसको हम सान उनकर मिला दें पूरा, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलते हैं तो बोलस बोलते हैं। तो और जब अमाशय में जो भोजन है जो पच गया अब 4 घंटा आराम कर रहा है 4 घंटा, उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? तो दिक्कत है यहाँ तक? अब भोजन 4 घंटा का आराम करने के बाद कहाँ पहुँचेगा? पाइलोलिक में पहुँचेगा। और पाइलोलिक से होते हुए यहाँ पर एक गेट लगा होता है जिसको बोलते हैं पाइलोलिक छिद्र। ये छेद हो जाने के लिए अमाशय से छोटी आंत में जाने के लिए जो छेद है, इस छेद को बोलते हैं पाइलोलिक छिद्र। क्या बोलते हैं? और ये पाइलोलिक छिद्र द्वारा कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में। कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में, ठीक है ना? तो छोटी आंत में जब भोजन पहुँचेगा तो छोटी आंत से यहाँ ध्यान दें, इसको मिटाएं थोड़ा, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर होता है क्या? एक होता है पान के पत्ता की तरह एक आकृति होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय में भोजन गया क्या? अग्नाशय में भोजन नहीं गया, लेकिन भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक होता है
यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर एक होता है इस तरह आकार का होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत में भोजन गया क्या? ना गया है। इसको बोलते हैं यकृत, या इसी को बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर। अब यहाँ ध्यान दें, जो अमाशय से भोजन कहाँ पहुँचा? छोटी आंत में। कहाँ पहुँचा? छोटी आंत में जो भोजन पहुँचा, ठीक है ना, वो भोजन को पचाने का काम करेगा आपको अग्नाशय। कौन करेगा? और अभी हम तुम लोग को बताते, शुरू में बताए थे कि अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। एक निकलता है LAT। क्या निकलता है? L से बोले लाइपेज, A से बोले एमाइलेज, T से बोले ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को पचाएगा, और वसा का पाचन कहीं ना हुआ क्या? अब वो वसा पचेगा कहाँ? तो छोटी आंत में पचेगा। तो L मतलब लाइपेज, A मतलब एमाइलेज, और T मतलब ट्रिप्सिन। T मतलब, तो ये लाइपेज पचाता है वसा को, एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट यानी मंड यानी स्टार्च को, और ट्रिप्सिन पचाता है किसको? तो प्रोटीन को। भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन है उसको पचाएगा, या जो पेप्टोन है ना, जो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को बदल दिया, किसने? पेप्टोन ने बदल दिया, ठीक है ना। तो पेप्टोन को पचाने का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन। कौन करेगा? और ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को बदल देगा पेप्टाइड्स में। किसमें बदल देगा? पेप्टाइड्स में बदल देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अग्नाशय से जो एंजाइम निकल रहा है, तीनों एंजाइम, ये तीनों एंजाइम जो है भोजन को पूर्ण तरह से पचा रहा है। एक वसा पचा रहा है, एक प्रोटीन को बचा रहा है, और एक कार्बोहाइड्रेट को बचा रहा है ना। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? इसको अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम को बोलते हैं क्या? पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। पूछेगा पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? बोलना है कि कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। उठा फेंक देंगे गधा। अग्नाशय से कहाँ निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अब बता, अग्नाशय से एंजाइम निकलेगा, लेकिन एंजाइम यहाँ भोजन थोड़ा गया, यहाँ भोजन गया क्या? तो पचाएगा कैसे? तो यहाँ से वो पाइप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? यहाँ से एक पाइप रहता है। बड़ी आंत को थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। हमने समझना कि बड़ी आंत में घुस के जाएगा पाइप। मान लो एक पाइप दूसरे पाइप पर रख दिया तो कोई दिक्कत थोड़े है। एक पाइप दूसरे पाइप पर रखाएगा तो थोड़े उसमें घुस के चल गया, उसके ऊपर खाई रखा है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है ना। तो यहाँ से वो पाइप निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ से पाइप निकलेगा, ठीक है ना। और जूलर रहेगा किसी छोटी आंत, क्योंकि भोजन जो है अग्नाशय में नहीं जा रहा है, अग्नाशय में भोजन नहीं जा रहा है, अग्नाशय में भोजन नहीं जा रहा है। भोजन कहाँ जाएगा? अग्नाशय जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो सिंपल बात है, जब छोटी आंत में जाएगा तो यहाँ जो एंजाइम निकला लेट, ये कहाँ आना चाहिए? छोटी आंत में आना चाहिए, तब ना भोजन को बचाएगा। तो यहाँ से कोई नली निकल रहेगा और छोटी आंत से जुड़ा रहेगा, छोटी आंत से। और इस नली को बोलते हैं क्या? अग्नाशय वाहिनी। यानी अग्नाशय से निकलने वाला रस को वाहन करने वाला को बोलते हैं अग्नाशय वाहिनी नलिका। कोई दिक्कत है? लेकिन अब यहाँ ध्यान दें, लेकिन ये जो तीनों एंजाइम है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये जो तीनों एंजाइम है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यहाँ तुम लोग ध्यान दे रहा है। अब तुम लोग हम बायोलॉजी सुनते हैं, रुक। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये तीनों एंजाइम क्या बोलता है कि अम्लीय भोजन को पचावे नहीं करेंगे। यानी ये तीनों क्या कर दिया? तीनों कर दिया बहिष्कार। क्या कर दिया? यानी तीनों बोला कि हम अम्लीय भोजन को पचावे नहीं करेगा, यानी रुस गया। क्या होगा? अभी रुस गया तो दिक्कत हो गया। अभी नहीं पचाएगा तो जब रुस जाएगा तो प्रॉब्लम हम लोग को होगा, जब भोजन नहीं पचेगा तो प्रॉब्लम हम ही लोग को होगा। तो तीनों रुस गया। बोला था जो यहाँ पर भोजन जो है नहीं अम्लीय भोजन है, और अम्लीय भोजन को हम पसंद नहीं करते हैं। हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाते हैं, हम क्षारीय भोजन को पचाते हैं। कौन बोल रहा है? ये तीनों बोल रहा है क्या? हम क्षारीय भोजन को पचाते हैं। तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहाँ जो भोजन आ रहा है क्या? अम्लीय। क्या है? तो गया, रुस गया। तो इसको मनाने के लिए आता है कौन? ये यकृत आता है मनाने के लिए। कौन आता है? यकृत आता है मनाने के लिए। बोलता है तुमको क्या प्रॉब्लम है? किसको बोलता है? अग्नाशय को बोलता है तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो अग्नाशय बोलता है कि हमको अम्लीय भोजन पसंद नहीं, हमको क्षारीय भोजन पसंद है। तो ये बोला तो यकृत क्या बोलता है? यकृत बोलता है बस इतना सा बात है, रुको हम जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देते हैं, अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देते हैं। अब तुम खुश हो गया? तो बोलता हाँ, अब हम क्या हो गए? खुश। क्या होगा? अब ये होता है खुश। क्या होता है? तो सिंपल बताओ, यहाँ पर यकृत जो है, यकृत से निकलता है पित्त। क्या निकलता है? पूछेगा पित्त कहाँ से निकलता है? बोलना है यकृत से। आप सिंपल बताओ, पित्त क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? सिंपल बात है, क्षारीय होगा। अरे ये क्या बोला था? ये इससे बोला था कि हम जो है भोजन को क्षारीय में बदल देंगे। तो जो पित्त होगा क्षारीय होगा तभी है ना। तो पित्त होता है क्षारीय। क्या होता है? अब बता, भोजन तो यहाँ आया ना, तो भोजन को क्षार में कैसे बदलेगा? तो सिंपल बात है, यहाँ से नली होगा, और जो क्या होगा? छोटी आंत में जाकर मिला होगा ना। तो यहाँ से एक नली होता है, इसको भी मिटा देते हैं, बड़ी आंत को मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक नली होता है, किससे? तो यहाँ से एक नली निकलता है यकृत यानी लीवर से एक नली निकलता है, ठीक है। और नली के मुँह पर एक थैली होता है। क्या होता है? एक थैली होता है, ठीक है। नली के मुँह पर क्या होता है? एक थैली होता है। और यहाँ पर बता, अब तुम लोग सोच थोड़ा कि पहले अग्नाशय वाला पैपाया के मिलना चाहिए कि पहले यकृत यानी लीवर वाला पैपाया के छोटे आंत से मिलना चाहिए? तुम लोग बता दो। तो सिंपल बात है, पहले ही क्षार में बदलेगा तभी ये काम करेगा। यानी पहले इसका पैपाया मिलना चाहिए छोटे आंत से, तब नहीं इसका पैपाया छोटे आंत से मिलना चाहिए। सिंपल बात है ना। अब यहाँ समझ, तो हम जानते हैं कि यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। क्या निकलता है? और पित्त क्या होता है? क्षारीय द्रव। क्या होता है? क्या होता है? हल्का नीला होता है और क्षारीय द्रव होता है। हल्का नीला होता है और क्षारीय द्रव होता है। और पित्त जितना, मान लो जो ज़्यादा पित्त निकल गया वो जाके कहीं जमा होगा ना, तो पित्त जहाँ जाके जमा होता है उसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा कि बता, पित्त जिस थैली में जाकर जमा होता है उसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय। बोलेगा पित्त जहाँ बनता है उसे क्या बोलते हैं? यकृत।
पित्त जहाँ बनता है उसे क्या कहते हैं? यकृत। और पित्त जिस थैली में जमा होता है उसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? और पित्ताशय जो है ये जो रास्तवा है, जो नलिया है, इसको बोलते हैं पित्त वाहिनी, यानी पित्त को ले जाने वाला वाहन, पित्त वाहिनी। तो पित्त वाहिनी के रास्ते से कहाँ पहुँचेगा? पहुँचेगा छोटी आंत में। कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में। और जितना भी भोजन आ रहा है यहाँ पर, जितना भी भोजन यहाँ पर आ रहा है, अम्लीय भोजन जितना भी हमारे से छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है, उस सबको बदल दिया क्षार में। कैसे बदल दिया? बुलाया अम्लीय भोजन को और उसको 2-3 थप्पड़ दिया, बदल दिया क्षार में। कैसे बदल दिया? क्षार में बदला गया ना। अभी हो गया खुशी। क्या हो गया? एकदम गदगद हो गया। क्या अब हम तो क्षारीय भोजन को ऐसे ही मार देंगे? गदगद हो गया ना। तो यहाँ समझ, यहाँ जो पित्त जो है, पित्त एक काम और करता है। कहाँ लिख दें? ये सब मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत है? मिटाते हैं थोड़ा। चल यहाँ ध्यान दे। तो अभी हम क्या बोले थे? पित्त का। पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? पित्त निकलता है यकृत से। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है। लगभग रोजे हम लोग के शरीर में कितना पित्त निकलता है? जो निकलता है तो लगभग 1.5 kg निकल जाता है, ठीक है ना। और तुम्हें पूछेगा कि यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन भी होता है 1.5 kg। कितना होता है? यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? अब पूछेगा बता हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो यकृत है। कौन है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत है। पित्त निकलता है यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। और जो पित्त निकला है, पित्त का काम क्या है? तो पित्त का काम है कि वसा को बुलाता है प्यार से। वसा को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? वसा को बुलाएगा। कहेगा वसा तुम ही होशियार है, अभी तक तुम पचा नहीं, तुम मुँह में पचा, अमासन भी वसा नहीं पचा, तो वसा को बुलाएगा। कहेगा तुम इधर, ठीक है ना। और वसा को पकड़ेगा, 2-3 थप्पड़ वसा को देगा, इसको तोड़ देगा। क्या करेगा? वसा को तोड़ देगा। क्या करेगा? तो वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? तो करता है पित्त। कौन करता है? और वसा जो टूट गया तो उसको बोलते हैं मलसीकृत वसा। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा बता कि पित्त के द्वारा वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ना क्या कहलाता है? तो बोलना उसको इमलसीकृत वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसको पचाया ना है, मान लो बड़ा था वसा, ठीक है, इसको क्या किया? तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। तो हो गया इमलसीकृत वसा। क्या हो गया? इमलसीकृत वसा। जैसा आलू लेता है ना, उसको काट दिया तो अभी थोड़ा सब्जी बन गया ना। बना सब्जी जब बनाएंगे उसको भूनेंगे तब नहीं बनेगा। उसी प्रकार तोड़ दिया तो क्या हो गया? इमलसीकृत वसा। क्या बोलते हैं? इमलसीकृत वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमलसीकृत वसा। हो गया। अब यहाँ क्या करेगा? ये भोजन बढ़ेगा आगे। कहाँ बढ़ेगा? आगे। अब भोजन कोई क्या किया? क्षारीय भोजन बदल दिया। किसने बदल दिया? जो पित्त था भोजन को किससे बदल दिया? क्षारीय भोजन ने बदल दिया। क्षारीय भोजन में बदल दिया है। अब भोजन बढ़ेगा आगे। भोजन बढ़ेगा आगे तो अग्नाशय आएगा 3 लोग। अग्नाशय कितना लोग आएगा? 3 लोग। तीनों का नाम है LAT। क्या नाम है? LAT। एल से क्या हो गया? एल से हो गया लाइपेज। क्या हो गया? लाइपेज। क्या हुआ? लाइपेज। ए से हुआ एमाइलेज। क्या हुआ? एमाइलेज। और टी से हुआ ट्रिप्सिन। क्या हुआ? ट्रिप्सिन। क्या हुआ? ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत है? लाइपेज क्या करेगा? तो लाइपेज करेगा जो इमलसीकृत वसा है, यानी जो टूटा हुआ वसा है उसको पचाने का काम, वसा को पचाने का काम। कौन वसा को पचाने का? तो इमलसीकृत वसा का। किसको? यानी जो वसा टूट गया ना, यानी इमलसीकृत वसा को पचाने का काम। वसा को पचाने का काम कौन करेगा? लाइपेज। क्या करेगा? और लाइपेज जो है इमलसीकृत वसा को पकड़ेगा और उसको बदल देगा वसा अम्ल। वसा अम्ल किसे बोलेगा? वसा अम्ल तथा गिलसलोर में। वसा अम्ल तथा गिलसलोर में। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा बता कि लाइपेज जो है वसा को किस में बदलता है? तो बोलना है वसा अम्ल तथा गिलसलोर में। वसा अम्ल तथा, इसको याद करना पड़ेगा, को पाना है, ठीक है ना। वसा अम्ल तथा गिलसलोर में। यहाँ पे अमाशय पच गया, तमाशय अच्छी सॉरी वसा पच गया। तो वसा का पचने का शुरुआत कहाँ हुआ? छोटी आंत से। छोटी आंत से नहीं हुआ? तो वसा का पचने का शुरुआत छोटी आंत से। कार्बोहाइड्रेट का पचने का शुरुआत मुगुआ से। और प्रोटीन का पचने का शुरुआत अमाशय से। हो गया ना? हो गया ना। तो यहाँ पर वसा पच गया। अब आता है माइलेज। क्या आता है? तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ? मुगुआ में हुआ। लेकिन टालिन पचाया था, उसको कौन पचाया था? टालिन ने पचाया था। तो टालिन कितना पचाएगा? थोड़ा मोड़ा पचा दिया, ठीक है ना। और जो जरीमनी बच गया, और थोड़ा सा जरीमनी जो कार्बोहाइड्रेट बच गया, ठीक है ना। टालिन ज़्यादा ना पचा पाता, टालिन लगभग 10% पचाता है, ठीक है ना। अगर टालिन से पचा जाता तो यहाँ पर भोजन पच जाता। तो पेट का क्या काम है? कोई काम है क्या? तो अब जो 90% जो वो कार्बोहाइड्रेट बच गया उसको पचाने का काम कौन करेगा?
एमाइलेज कौन करेगा? तो एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो बोलना है कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलना है? कार्बोहाइड्रेट का, या कार्बोहाइड्रेट को भी बोलते हैं क्या? स्टार्च या मंड, स्टार्च या। तो ये क्या करेगा? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, बदल देगा किस में? तो ग्लूकोज में। कैसे बदलेगा? हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कब होता है? जब वो ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। कोई दिक्कत है? अब आया ट्रिप्सिन। क्या आया? ट्रिप्सिन कहेगा जो जरी मनी प्रोटीन जो बच गया उसको पचाएगा। और बताए थे कि पेप्सिन नामक एंजाइम जो अमाशय में था, वो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किससे बदल दिया? पेप्टोन में बदल दिया। तो पेप्टोन को भी बुलाएगा, पेप्टोन को भी बुलाएगा, और दोनों को बदल देगा किस में? दोनों को बदल देगा पेप्टाइड में। किससे बदल देगा? पेप्टाइड में। किससे बदल देगा? और जानते हैं कि प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से कब होता है? जब प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है, तब क्या होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन। प्रोटीन का पूर्ण, तो अभी पूर्ण पाचन ना हुआ। तुम लोग घर में देखता है ना, कुछ बनाता है, सब्जी उब्जी बनाता है, तो क्या करता है? 3-4 प्रोसेस में जाकर सब्जी बनता है ना। पहले आलू लेगा, फिर धोएगा, तो धोएगा थोड़ा तो बन गया, फिर उसको काटेगा तो काटेगा थोड़ा तो बन गया, नहीं बना, फिर उसको क्या करेगा? फिर उसको भूंजेगा, फिर उसमें क्या करेगा? उसको सिझाएगा। तो 3-4 प्रोसेस करते हैं ना। तो जब लास्ट में जाकर पचता है, उसी प्रकार प्रोटीन का भी 2 प्रोसेस हो गया, तीसरा प्रोसेस होना बाकी है, तीसरा प्रोसेस होना बाकी है। कोई दिक्कत है यहाँ? तीनों में कोई दिक्कत है? और यही तीनों को बोलते हैं क्या? ये तीनों को बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम, ठीक है। पूछेगा पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो बोलना है अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है? और अग्नाशय जो मेरा है ना, हम जानते हैं ग्रंथि 2 प्रकार का होता है। ग्रंथि कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी तो बोलेंगे कि बता अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? तो अग्नाशय दोनों ग्रंथि है। क्या है? और दोनों ग्रंथि जो होता है उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? तो हमारे शरीर में एकमात्र ग्रंथि है अग्नाशय, जो क्या है? मिश्रित ग्रंथि। कैसा ग्रंथि है? तो बोलेगा तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बता कि हमारे शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो क्या बोलना है? अग्नाशय। क्या बोलना है? लेकिन पूछेगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत है। लेकिन यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है? तो यकृत जो है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी, यकृत क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में बोले सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? यकृत। कौन है? यकृत है। कोई दिक्कत है? और दूसरा नंबर में जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय है। लेकिन ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसा है? मिश्रित ग्रंथि। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब भोजन कहाँ पहुँचेगा? अब भोजन पहुँचा छोटी आंत में। कहाँ पहुँचा? छोटी आंत को बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? छोटी आंत को बांटते हैं 3 भाग में। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, सी आकार का ना है, ऐसे है ना? ये देख, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या? सी आकार का है। क्या है? सी आकार के। तो छोटी आंत को बांटते हैं 3 भाग में। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना? और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे? 3 भाग में। तीनों भाग के याद रख रहा है नाम। एक को याद रखना कैसे? तो बोलना DJI। क्या बोलना है? डीजे आता है ना, तो तुम लोग नाचने लगता है तो बोलना DJI। क्या बोलना है? डी से ड्यूडोनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडोनियम। क्या बोलते हैं? डी से ड्यूडोनियम। तो छोटी आर का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ड्यूडोनियम। क्या कहलाता है? ड्यूडोनियम का आकार कैसा होता है? सी आकार का। कैसा होता है? से घूमर है ना, सी आकार का होता है। जे से जेजुनम। जे से जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। तो बोलेगा छोटी आर का बीच वाला भाग क्या कहलाता है? तो बोलना है जेजुनम। क्या बोलना है? और आई से इलियम। आई से इलियम। छोटी आर का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? इलियम। क्या कहलाता है? ड्यूडोनम को जो है एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ड्यूडोनम को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। इसका नाम हिंदी इसलिए बता दिए क्योंकि इसका कभी ड्यूडोनम लिख देगा तो कभी ग्रहणी लिख देगा, लेकिन ये दोनों को कभी हिंदी नहीं लिखता, हमेशा इंग्लिश से लिखता है। क्या लिखता है? समझ तुम लोग आ गया? अब क्या हुआ यहाँ ड्यूडोनम में यानी ग्रहणी में अग्नाशय से आया कौन रस? तो आया था कौन रस आया था? तो अग्नाशय रस आया था ना। और यहाँ भोजन का पाचन हुआ। भोजन का क्या हुआ? इस प्रकार जो है अब भोजन आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? आगे पहुँच जाता है। कहाँ पर? कहाँ पहुँचता है? जेजुनम में। कहाँ पहुँचता है? ड्यूडोनम के बाद कहाँ पहुँचेगा? जेजुनम में पहुँचेगा। तो जेजुनम में पहुँच गया और जेजुनम में निकलता है आँत से निकलने वाला रस को हम बोलते हैं आंत रस। क्या बोलते हैं? आँत से निकलने वाला रस को, छोटी आँत से निकलने वाले रस को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे आंत्र। त्रो दे रहे हैं, त्रो। आंत रस। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, ठीक है ना? तो आंत रस निकलता है और आंत रस से बहुत चीज़ निकलता है, ठीक है ना? आंत रस से तुम्हारा निकलेगा एक ठो, क्या हो रहा है? क्या करें? अब थोड़ा सा बचा है, अब थोड़ा सा रोकेगा तो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएंगे, खत्म होगा कि कल कर देंगे? बता। अरे तुम लोग को वीडियो बजा देंगे, 2 बार देखना ना, 2-3 बार देखना, सब याद हो जाएगा।
ताकि नामा थोड़ा अल्टल पल्टल है, लेकिन समझ तो आता हुआ है तो फिक्स है, फिर रटने में प्रॉब्लम है। यहाँ ध्यान दे, तो आंत्र रस से निकलता है इरेप्सिन। क्या निकलता है? इरेप्सिन। क्या निकलता है? और इरेप्सिन कहेगा कि प्रोटीन को बुलाएगा, कहेगा जो प्रोटीन बच गया मेरे पास जो पेप्टोन थी, जो पेप्टाइड है, ये बताए थे ना, पेप्टाइड है ना, जो प्रोटीन जो ना पचा, जो गलती से भाग के निकल गया, ठीक है, और जो पेप्टाइड था, ये दोनों को बुलाएगा। कौन बुलाएगा? तो इरेप्सिन। कौन बुलाएगा? और इसको क्या करेगा? प्रोटीन को किसको करेगा? प्रोटीन और पेप्टाइड यानी जो प्रोटीन पच गया और जो प्रोटीन गलती से निकल गया, कहाँ पहुँचेगा? यहाँ इरेप्सिन के पास पहुँचेगा, ठीक है ना। और इरेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को और पेप्टाइड को बदल देगा एमिनो अम्ल में। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो हम क्या देखते थे कि प्रोटीन को तीन जगह पचा है। पचा अमाशय में। कहाँ पचा? अमाशय में प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन ने बदल दिया। फिर अग्नाशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है पेप्टोन को पेप्टाइड ने बदल दिया। और छोटी आंत में जेजुनम से निकलने वाला जो एंजाइम है इरेप्सिन, ये प्रोटीन जो जड़ी मनी बचल था और पेप्टाइड जो था, इसको बदल दिया एमिनो अम्ल में। इस प्रकार प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ। समझ आ गया? तो प्रोटीन का 3 जगह पाचन हुआ। पेप्सिन कहाँ निकला? अमाशय में। ट्रिप्सिन कहाँ निकला? तो अग्नाशय से। और इरेप्सिन कहाँ निकला? तो आंत्र रस से, यानी छोटी आंत से। कहाँ निकला? छोटी आंत से। कोई दिक्कत है? और यहाँ बहुत सारा निकलता है। यहीं पर बोलेगा माल्टेज, तो माल्टेज कहाँ निकलता है? तो माल्टेज यहीं निकलता है, ठीक है ना। यहीं पर निकलता है तुम्हारा सुक्रेज। क्या निकलता है? सुक्रेज। बोलेगा माल्टेज किसे पाचन करता है? माल्टेज करता है माल्टोज का पाचन। यहाँ पर निकलेगा सुक्रेज। क्या करे निकलेगा? सुक्रेज करता है सुक्रोज का पाचन। देखो यहाँ पर तुम्हें सिंपल समझ, जब एज लगा रहेगा तो समझ आना एंजाइम है। क्या है? समझ रहा है? एज लगा रहेगा तो क्या है? एंजाइम। और जब ओज लगा रहेगा तो समझ आना कि वो क्या है? वो भोजन का पाचन हो गया। क्या हो गया? तो हम यहाँ बोले माल्टेज, तो एज लगल है, ये एंजाइम क्या है? ये किसका पाचन करेगा? तो करेगा माल्टोज का पाचन, माल्टोज का। उस प्रकार यहाँ है सुक्रेज। क्या है? एज लगल है, यानी क्या? एंजाइम। क्या है? एंजाइम कहाँ नहीं कर रहा? छोटी आंत में। कहाँ नहीं कर रहा? और किसका पाचन करेगा? तो करेगा सुक्रोज के पाचन, सुक्रोज का पाचन करेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार है पेप्टेज। क्या बोल रहा है? पेप्टेड्स। क्या बोल रहा है? एज लगल है, यानी हो गया एंजाइम। क्या हो गया? क्या बंदर? क्या हो रहा तुम लोग का? ये क्या हो गया? एंजाइम। क्या हो गया? एंजाइम। उसी प्रकार बोलेंगे इनवर्टेज। क्या बोलेंगे? इनवर्टेज। तो यहाँ पे एज लगल है, इनवर्टेज क्या है? एंजाइम है। क्या है? यानी सिंपल ध्यान देना है कि जो एज लगल है वो सब क्या है? एंजाइम। क्या है? और ये एज वाला एंजाइम कहाँ से निकल रहा है? तो एज वाला एंजाइम निकल रहा है कहाँ से? छोटी आंत से। कहाँ निकल रहा है? छोटी आंत से। समझ गया? तो इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो गया। छोटी आंत में क्या होगा? भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, ठीक है ना। और जब भोजन का पूर्ण पाचन हो गया तो भोजन जो अब यहाँ पूर्ण पाचन हो गया तो भोजन खाली यहीं रहेगा कि पूरा शरीर में प्रत्येक कोशिका को भोजन ऊर्जा चाहिए। पूरा शरीर में जितना भी कोशिका सबको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कब मिलेगा? जब भोजन का यहाँ से अवशोषण होगा ना, तब मिलेगा ऊर्जा। क्या मिलेगा? तब भोजन कहाँ पहुँचेगा? तो इलियम में। कहाँ पहुँचेगा? लास्ट वाला भाग में, यानी इलियम में पहुँचेगा। और इलियम में जो है इस प्रकार अंगुलीनुमा संरचना होता है। इस प्रकार अंगुलीनुमा संरचना होता है। और इसमें भोजन क्या होगा? इसमें भोजन फंस जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जो पचा हुआ भोजन है इस समय पच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जो अंगुलीनुमा जो संरचना है इसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई। से बिलाइया दूध पी जाता है ना। अरे बिलाई क्या पीता है? दूध पीता है। उसी प्रकार यहाँ पर होता है बिलाई, जो अंगुलीनुमा संरचना था उसको बोलते हैं बिलाई। तो ये बिलाई क्या करेगा? ये बिलाई भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को क्या करेगा? पी जाएगा। क्या करेगा? पी जाएगा। तो बिलाई दूध पीता है। तो ये जो बिलाई जो संरचना है ये क्या करेगा? ये जो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व से क्या करेगा? पी जाएगा। क्या करेगा? तो तुम लोग को बोलेगा कि बता, छोटी आंत में पाए जाने वाला अंगुलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्या बोलना है? बिलाई। क्या बोलना है? पूछेगा बिलाई का क्या यहाँ लिख रहे हैं हम बिलाई। क्या लिख रहे हैं? बिलाई। पूछेगा बिलाई का क्या काम है? तो बोलना छोटी आंत में पचा हुआ भोजन का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण। और भोजन का अवशोषण किससे करेगा? सिंपल बता। तो भोजन का अवशोषण होता है रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम। क्योंकि भोजन जो पचा हुआ भोजन रक्त में मिल जाएगा और रक्त हमारा पूरा शरीर में दौड़ते रहता है ना। तो रक्त के माध्यम से पूरा शरीर में ऊर्जा पहुँच जाएगा। हो गया। इस प्रकार क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है और भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है। अब भोजन पहुँचेगा कहाँ पर? भोजन पहुँचेगा बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचेगा? ये दिख रहा है ना, यहाँ बताया था नहीं, बड़ी आंत इधर घूम रहता है ना, तब भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचता है? और बड़ी आंत में जब भोजन पहुँचता है वहाँ पर वो होता है वो पचा हुआ भोजन। वो पचा हुआ भोजन। तो पूछेगा वो पचा भोजन कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि वो पचा भोजन वहाँ पहुँचाना है। जितना भोजन पचना था छोटे आंत में पट गया। पूर्ण कंप्लीट पाचन कहाँ हो गया? छोटी आंत में। कहाँ हुआ? अब बड़ी आंत में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में जो भोजन है बहुत सारा जल होता है। क्या होता है? तो जल का अवशोषण का
पूछेगा जल का अवशोषण का काम कहाँ होता है, बोलना है बड़ी आंत। क्या बोलना है, बड़ी आंत में। अब कभी कभी बड़ी आंत काम करना बंद कर देगा तो जल का अवशोषण अच्छा तरह से ना होगा, तो क्या होगा, पेट फ्री हो जाएगा। क्या होगा, पेट फ्री। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। कहाँ होता है, अब बड़ी आंत में देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलता है वहाँ पर एक मांस होता है। क्या होता है, और जब वो मांस बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के मुख पर एक अंगुली नुमा मांस का संरचना होता है, मांस का संरचना होता है। और ये मांस हम लोग को कब काम देता है पता है, तो ये मांस होता है शाकाहारी जीव में, शाकाहारी जीव जो है उसके लिए जो मांस है अपेंडिक्स जो है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसका, सेल्यूलोज का पाचन करता है। बोलेगा कि बता अपेंडिक्स किसका पाचन करता है, बोला सेल्यूलोज। क्या बोलना है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। अब तुमने बता रहे सेल्यूलोज किससे पाया जाता है, तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधा के पत्ती उत्ती होता है, घास घूस जो होता है, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं वनस्पति। क्या बोल सकते हैं, तो वनस्पति में पाया जाता है क्या, सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है, तो हम लोग थोड़े खाते हैं पेड़ पत्ता हो गया, घास घूस हो गया, सब हम खाते हैं क्या, हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोग के शरीर में अपेंडिक्स का काम है, अपेंडिक्स से कोई काम ना है। हाँ, जब हम लोग क्या थे, आदि मानव था तो उस समय जो अस्सी खा जाते थे, भोजन को पकाते नहीं थे, अस्सी जो पासों खा जाते थे, तो उस समय हम लोग को सेल्यूलोज का जरूरत थी, सॉरी अपेंडिक्स का जरूरत था, अपेंडिक्स का जरूरत था। लेकिन अभी अपेंडिक्स का हम लोग को जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग भोजन पका खाते हैं, घास भूसा नहीं खाते हैं, पत्ती को नहीं खाते हैं। तो अभी अपेंडिक्स की जरूरत किसके पास है, अभी अपेंडिक्स की जरूरत है किसको, तो अपेंडिक्स की जरूरत है किसको, शाकाहारी जीव को, शाकाहारी जीव को, ठीक है ना, गाय बकरी भैंस सब जितना हो गया, हिरण को, उसको जरूरत है। तो हम लोग के शरीर में हम लोग के शरीर में इसका कोई काम है, जब हमारा शरीर में वैसा अंग हो, हमारा शरीर में वैसा अंग हो जिसको हमारा शरीर में कोई काम ना है, उसको निकाल देने पर भी हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचता है, उसको बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। तो बोलेगा हमारा शरीर का एकमात्र अवशेषी अंग कौन है, तो बोलना है अपेंडिक्स। क्या बोलना है, समझ तुम लोग आ गया। और यही अपेंडिक्स मान लो किसी के शरीर में बढ़ गया, क्या हुआ, यही अपेंडिक्स किसी के शरीर में बढ़ गया तो क्या करेगा, पेट में भौंकने लगेगा, क्योंकि जगह बना है वहाँ पर ही, आई बढ़ेगा तो कहीं तो घुसपैठ करेगा, तो पेट में क्या होता है, भौंकने लगता है। क्या करता है, और पेट में दर्द होता है, क्या होता है, डॉक्टर जाएगा ऑपरेशन करेगा और अपेंडिक्स को काट के निकाल देगा। क्योंकि कोई काम का नहीं है ना, कोई काम का जाएगा कि, तो डॉक्टर क्या करेगा, अपेंडिक्स को काट के निकाल देगा, तो क्या होगा, फिर तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो पूछेगा अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, तो बोला छोटी आंत तो बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है उसके मुख पर, कोई दिक्कत है। अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग बोले तो बेकार अंग, इससे शरीर में कोई काम ना है, बेकार पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है। तो अपेंडिक्स हो गया थी। अब यहाँ ध्यान दे, अब बड़ी आंत को जो है 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, बड़ी आंत को कितना भाग में बांटते हैं। अभी हम पढ़ाया तुम लोग को कि यहाँ पर ऐसे जाता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पे ऐसे जाता है, ऐसे, और छोटी आंत के ऊपर से पार होता है, छोटी आंत से ऊपर से पार होता है, फिर यहाँ जुड़ता है ना। तो ये जो है बड़ी आंत है, इसको 3 भाग में बांटते हैं। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन, ठीक है ना। और ये जो जा रहा है इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। और जहाँ पर जाके मल के रूप में भोजन जमा होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, तो यार छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के एक हो गया सिक्कम, यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्कम। फिर लमका सा जो है उसको बोलते हैं कोलन, सॉरी क्या बोल दिए क्या, इसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो उसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन। और ये जो निचुआ में है इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। क्या बोलते हैं, तो छोटी आंत का भी 3 भाग। तुम लोग को 3 कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ाए थे कि मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाए थे, पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे कि अमाशय को 3 भाग में बांटते हैं, पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटते हैं, पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे तुम लोग को कि अग्नाशय से 3 गो एंजाइम निकलता है, पढ़ाए थे। फिर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं कि बड़ी आंत को 3 भाग में बांटते हैं, पढ़ा दिए। एक को बोलते हैं कोलन, जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, पूछेगा बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं, बोलना है कोलन। क्या बोलना है, कोलन। दूसरा है क्या, सिक्कम। तीसरा क्या है, रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, यानी मल को जमा होने वाला आशय, यानी मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। कोई दिक्कत है। ये जो बड़का जो कोलन है ना इसको भी 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। ये जो ऊपरा जा रहा है 1 भाग हो गया, ये जो सुतल है दूसरा भाग हो गया, और जो निचुआ आ रहा है तीसरा भाग हो गया। तो कोलन को भी 3 भाग में बांटते हैं। जो ऊपरा जा रहा है उसको बोलते हैं ऊपरीगामी कोलन। क्या बोलते हैं, जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं ऊपरीगामी। इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। जो सूत गया है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलेंगे, और जो निचुआ आ गया इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। या हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अधोगामी कोलन, अधोगामी। तो ये हो गया मेरा ऊपरीगामी कोलन, ये मेरा हो गया सुतल है अनुप्रस्थ कोलन, और ये जो हो गया क्या हो गया, अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन। को दिक्कत है।
अब तुम लोग को बताया था कि जो मुख में जो भोजन होता है उसको बोलते हैं क्या, बोलस, क्या बोलते हैं, और जो अमाशय में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कायम, क्या बोलते हैं। उसी प्रकार जो छोटी आंत में जो भोजन है, छोटी आंत में जो भोजन पच गया, पूर्ण पाचन हो गया, तो छोटी आंत में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चाइल, क्या बोलते हैं, क्या रखना, छोटी आंत में जो भोजन जो पूर्ण पच गया उसको बोलते हैं चाइल, क्या बोलते हैं। तो बोलस किसको बोले, बोलस बोले मुख वाला को, उसको फिर क्या बोले थे, उसको बोले थे तुमको क्या, कायम बोले थे, क्या बोले थे, तो कायम कहाँ बोले थे, अमाशय वाला भोजन को, और छोटी हाथ वाला भोजन को क्या बोलते हैं, छोटी हाथ वाला भोजन को बोलते हैं चाइल, क्या बोलते हैं, चाइल। को दिक्कत है तो छोटी हाथ वाला भोजन को बोलते हैं चाइल, क्या बोलते हैं। और फिर मल के ये मलाशय जो जिसको रेक्टम बोलते हैं, ये रेक्टम से फिर क्या समय समय पर क्या होता है, मल के रूप में पचा हुआ भोजन क्या था, बाहर निकल जाता है बाहर। कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो बरियात क्या हुआ, कंप्लीट क्या हुआ, क्या कंबाइंड, और इसका लंबाई कितना, इसका लंबाई लगभग 6 मीटर होता है, ठीक है ना। क्योंकि बोलेगा बता हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, बोलना छोटी आंत, क्या बोलना है, छोटी आंत बोलना है, क्या बोलना है। उतना लंबाई मैंने पूछता है, लेकिन कभी छोटी आंत का पूछेगा तो बोलना लगभग 6 मीटर होता है, इसका सबसे बड़ा भाग कौन होता है, छोटी आंत, क्या बोलता है, छोटी आंत बोलते हैं। और जमा कहाँ गया, यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, बच गया, देखें यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा रहा है, चलिए यहाँ ध्यान दो। तो अब हम लोग पढ़ लिए क्या, भोजन का पूर्ण पाचन हो गया ना, भोजन का पूर्ण पाचन हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे कि भोजन का जो पाचन होता है उसको 5 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, जो पाचन होता है ना उसको 5 भाग में बांटते हैं, 5 भाग में। पहला क्या कहते हैं, पहला भोजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण, क्या बोलते हैं, यानी भोजन को अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है। और जैसे हम भोजन अंदर लिए तो उसका पचना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कहलाता है पाचन, क्या कहलाता है, पाचन, क्या कहलाता है, पाचन। तीसरा क्या कहलाता है, तीसरा जब भोजन पच जाता है तो छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तीसरा कहलाता है अवशोषण, क्या कहलाता है, अवशोषण, क्या कहलाता है। और पांचवा क्या कहलाता है, पांचवा होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब समझ रहा है, भोजन का अवशोषण हो गया ना। अब क्या करेगा, सब अंग के पास जाएगा, सब अंग को क्या देगा, ऊर्जा देगा, क्या देगा, क्योंकि जो भोजन पच गया वो सब अंग के पास जाएगा ना, और सबको क्या देगा, ऊर्जा, क्या देगा। तो ऊर्जा को देना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, क्या कहलाता है। और छठा जो होता है, जो पचा भोजन है, उसका होता है शरीर का बाहर निकलता है, किसके द्वारा, तो रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं बहिष्करण, क्या बोलते हैं, बहिष्करण। तो ये 5 भाग होता है, कितना भाग होता है, 5 चरण होता है। कोई भोजन को पचता है तो पचने से लेकर शरीर से बाहर निकलना 5 चरण में पूर्ण होता है, 5 चरण में पूर्ण होता है। भोजन का अंदर लेना अंतर्ग्रहण, उसके बाद जैसे अंदर लिए तो पचना स्टार्ट, तो पाचन, जैसे पचा तो भोजन को क्या रहता है, अवशोषण होता है, कहाँ, छोटी आंत में। तो अवशोषण हो गया ना। अब अवशोषण हो गया तो क्या करेगा, सब कोशिका को, सब अंग को ऊर्जा मिलेगा, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण, क्या बोलते हैं। और लास्ट में जो पचा भोजन है उसको रेक्टम के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं बहिष्करण, क्या बोलते हैं, बहिष्करण। क्या सी, हाँ उत्सर्जन, वही उत्सर्जन आगे पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन बहिष्करण तो मल का उत्सर्जन हुआ ना, लेकिन फिर पढ़ेंगे हम किडनी के द्वारा पढ़ेंगे, किडनी से भी उत्सर्जन होता है। सबसे मेन उत्सर्जन अंग हमारा क्या है, किडनी, या उसी को बोलते हैं ब्रिक, या उसी को बोलते हैं गुर्दा। तो पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट, पाचन तंत्र पूरा। एक पॉइंट जो छूट गया होगा कि बहुत चीज़ बताएगा, वो मतलब होता है ना कि दिमाग में है, लेकिन अभी आज ना आया तो छूट गया होगा, लेकिन बहुत तुम लोग को बता दिए ना। अब तुम लोग बता, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बता, हमारे शरीर में भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से, मुख गुहा से। अब बता, हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, उठा फेंक देंगे उसमें जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। बता, हमारे शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल्दी बता, बड़ी आंत में। कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में। तो तुम लोग बता कि ग्रास नली में भोजन पहुंचने पर एक गति होने लगता है, जो भोजन को मुख गुहा से अमाशय में ले जाता है, उस गति को क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। तुम लोग बता, हमारे मुख में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी। कितना पाया जाता है, 6 जोड़ी बोला, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, 3 जोड़ी, ठीक है ना। बता, सांप का जहर कौन ग्रंथि में पाया जाता है, सांप का जहर कौन ग्रंथि पाया जाता है, पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड। अच्छा बता, पेरोटिड ग्रंथि में एक सूजन हो जाता है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, गलसुआ। गला जाता है, फूल जाता है, डॉक्टर पर जाएगा तो पट्टी मार देगा, उसी बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ। किसके द्वारा होता है, तो वायरस, इसके द्वारा, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अब तुम लोग बता, अमाशय को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। एक हो गया कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, और नीचे वाला पायरोलिक, नीचे वाला पायरोलिक। अब तुम लोग बता,
कि HCl अम्ल का स्राव यानी HCl अम्ल कहाँ से निकलता है? अमाशय से। कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन करता है। और पेप्सिन प्रोटीन को किससे बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। अमाशय में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? अमाशय में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अमाशय में भोजन लगभग कितना घंटा रहता है? चलिए बताओ। 4 घंटा रहता है। कितना घंटा रहता है? 4 घंटा रहता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? अंग बोल रहे हैं, अंग। यकृत कौन है? यकृत से लंबा तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? छोटी हाथ होगा। लेकिन सबसे बड़ा अंग बोल रहे हैं। कितना केजी होता है? लगभग 1.5 kg। लगभग। पीत कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में। पित्त जो होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब बता, पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। मिश्रित ग्रंथि कौन है हमारे शरीर में? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। छोटी आंत को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है ना। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में एक अग्नुनुमा संरचना पाया जाता है जिसके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। उस अग्नुनुमा संरचना को क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बताना तुम लोग को, छोटी आंत और बड़ी आंत के मुंह पर एक मांसल संरचना होता है, उसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कैसा अंग है? अवशेषी अंग यानी बेकार अंग। क्या है? अवशेषी अंग। अपेंडिक्स का क्या काम है? तो सेल्यूलोज का पाचन करना। अपेंडिक्स किसमें बड़ा होता है? सिंपल बात है, शाकाहारी जीव में। शाकाहारी। अच्छा एक चीज तुम लोग बता कि छोटी आंत जो अति, यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं? छोटी आंत जो है मांसाहारी जीव में बड़ा होगा कि शाकाहारी जीव में? जल्दी बता। शाकाहारी जीव में बड़ा होगा, क्योंकि मांस को पचाना तो मतलब मांस को पचाना थोड़ा इजी है। लेकिन जो जंतु खाता है, जो सब खाता है ना, क्या खाता है? घास होता खाता है ना, तो वो सब क्या आता है? उस सब को पचाना थोड़ा हार्ड होता है। तो तुम लोग एक दिन खा के देखना, पचेगा, देखना कितना पचेगा। ठीक है ना। तो उस सबको पचाना हार्ड होता है, इसलिए शाकाहारी जीव में छोटी आंत क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। एक चीज़ तुम लोग को बताना भूल गए कि हम लोग का जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत जो बताए थे, बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया था। क्या पाया था? जीवाणु पाया था। इसको बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलते हैं? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। क्योंकि जीवाणु के लिए से क्या बोलते हैं? बैक्टीरियन बोलते हैं ना। तो हमारे बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया था, इसको बोलते हैं ई कोलाई। क्या कहते हैं? ई कोलाई क्या करेगा जानता है? तुम लोग पढ़ा होगा सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध तुम लोग पढ़ा होगा शैवाल और लाइकेन में। शैवाल और लाइकेन में तुम लोग पढ़ा होगा सहजीवी संबंध। पढ़ा था। शैवाल क्या करता है? शैवाल के पास होता है क्लोरोफिल। ठीक है, करेगा? क्लोरोफिल लाएगा। क्लोरोफिल का काम है सूर्य को पकड़ना, सूर्य की किरण को पकड़ना। तो सूर्य की किरण को पकड़ के क्या करेगा? भोजन बना लेगा। और लाइकेन के पास बेचारा कवक होता है। क्या होता है? कवक बोल रहे हैं, कवक। ठीक है ना। आई दोनों को मिलाकर बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। ये दोनों को मिला क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो यहाँ ध्यान दे। तो कवक के पास जो कवक होता है सफेद होता है। क्या होता है? यानी इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल तो बेचारा भोजन बना लिया, तो टुकुर देखेगा नहीं, मुँह नहीं रखेगा। तो क्या करेगा? बोलेगा कि हमारे पास हम तो भोजन नहीं बना पाएंगे, हम तुमको देते हैं। क्या दे? पानी ला के दे देते हैं। पानी को खींचेंगे, तुमको देंगे। ठीक है, पानी तुमको देंगे और तुम भोजन बनाना। तुमको पानी हम देंगे, खनिज लवण देंगे, खींच के देंगे, और तुम भोजन बनाना, हमको भी खिलाना, तुम भी खाना। तो इस तरह जब दोनों एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, जिंदा रहता है, उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। ना समझ तुम लोग कह रहा है? पति पत्नी भी क्या है? सहजीवी संबंध है ना। पति कमा के लाता है, पत्नी का खाना बनाता है और इसको भी खिलाता है, खुद भी खाता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है ना, इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार हम लोग का पेट में, हम लोग का बड़ी आंत में, क्या बोल रहे हैं? बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया था, इसको बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलते हैं? ई कोलाई क्या करेगा? ई कोलाई जो हमारे बड़ी आंत में जो मल है, क्या है? जो पचा भोजन है, वो पचा भोजन है, उसको खाएगा। उसको क्या करेगा? खाएगा। तो बच्चा हमारा वो पचा भोजन खा रहा है, मल खा रहा है, तो कोई दिक्कत हमको है? कोई दिक्कत हमको ना है, क्योंकि तो मेरा बेकार भोजन है। लेकिन ये तो खराब भोजन को खा जाता है। लेकिन ये मेन काम क्या करता है? मेन काम क्या करता है पता है? तो खराब भोजन को खा गया और हमको देता है विटामिन डी। क्या देता है? क्या देता है? हमको देता है विटामिन B12 देता है। क्या देता है? B12। तो फायदा हो गया ना। मेरा खराब भोजन खा गया, अब विटामिन B12 दे दिया। यानी यहाँ पर ध्यान दे, ये हम क्या हमारा शरीर पर निर्भर कर रहा है? कोलाई किस पर निर्भर कर रहा है? तो हमारे शरीर में रखे जिंदा है,
तो इसको भी लाभ हो रहा है और हमको भी लाभ पहुंचा रहा है। इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, समझ आ गया तुम लोग को। तो बोलेगा बता हमारा पेट में कौन सा जीवाणु पाया था, बोलना ई कोलाई। बड़ी आंत पेट में बोलेगा तो बोलेगा बड़ी आंत। क्या बोलेगा, तुम्हारा बड़ी आंत में कौन सा जीवाणु पाया था, बोलना ई कोलाई। बोलेगा ई कोलाई नामक जीवाणु क्या खाता है, तो हमारा मल खाता है, पचा भोजन खाता है। हमें क्या देता है, तुम्हारे हमें देता है विटामिन B12, विटामिन B12 देता है। और B12 फिर क्या होता है, पानी में घुल जाता है और पानी में घुलेगा तो क्या करता है, तो हम जानते हैं कि बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। तो पानी को जब सोखते हैं तो ये विटामिन B12 भी क्या होता है, सुखा जाता है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो तुम लोग जल्दी बता दो और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बता तुम लोग को पूछते हैं, बता छोटी आंत में जो होता है, ठीक है ना, 3 भाग होता है। तो उसमें जो C आकार के जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी या ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ग्रहणी या ड्यूडेनम। अब बताओ तुम लोग, मुख में पाए जाने वाले भोजन को, मुख में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, बोलस बोलते हैं ना, बोलस। अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। और छोटी आंत में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, चाइल। क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है, कोलन। नहीं बताए, एक भाग कोलन, दूसरा सिक्कम और तीसरा लेक्टम। लेक्टम मतलब मलाशय, लेक्टम मतलब मलाशय। भोजन का अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। नहीं बताए थे, भोजन का अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। तुम लोग और पूछे, बता लाइपेज नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है, अग्नाशय निकलता है। एमाइलेज नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, अग्नाशय से। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, अग्नाशय से। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। बताए थे ना, मैं बताया तुम लोगों को बताए थे क्या, पेप्सिन भी प्रोटीन को बचाता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, बताए थे ना। और ट्रिप्सिन भी जो है प्रोटीन को बचाता है। और ये किसको बचाएगा, जो पेप्टोन में बदल गया ना, वो पेप्टोन को बदलेगा पेप्टाइड्स में। किससे बदलेगा, पेप्टाइड्स से बदल देगा, ठीक है ना। और बता तुम लोग को पढ़ाए थे, छोटी आंत में जो एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पचाता है, उसका नाम क्या है, इरेप्सिन। क्या है, इरेप्सिन है, ठीक है ना। तो इरेप्सिन नामक एंजाइम किसको पाचन करता है, तो प्रोटीन का। किससे करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किससे बदलता है, एमिनो अम्ल में। ना बताए थे, क्योंकि लास्ट में एमिनो अम्ल बदलता है, बताए थे ना। मेरा टाइलिन नामक एंजाइम किसको बचाता है, टाइलिन नामक एंजाइम किसको बचाता है, कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च जो निकलता है मुंह में। क्या निकलता है, मुंह में निकलता है। फिर तुमको बताएंगे कि वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, तो यकृत से जो पित्त निकला था ना, बताए थे, वसा को तोड़ दिया था और उसी को बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। क्या बोलते हैं, या इंग्लिश से बोलेंगे तो बोलेंगे इम्प्लीफिकेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लीफिकेशन इंग्लिश से उसको बोलेंगे, ठीक है। फिर तुम लोग को बता कि तुम लोग को बताना है, यहाँ तो हो गया। तुम लोग को बताना है कि ई कोलाई नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में। ई कोलाई नामक जीवाणु हमें क्या देता है, विटामिन B12, विटामिन B12 देता है। विटामिन क्या देता है, B12 देता है। कोई दिक्कत है, आप तुम लोग पूछेंगे, बता कि सब हो गया, बता तुम लोग पूछेंगे कि कौन सा भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, कौन सा भाग में भोजन का पाचन, यहाँ ध्यान दे, हम ऑप्शन दे रहे हैं, रुको ना। कौन सा भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में, अमाशय में, छोटी आंत में कि ग्रास नली में। ग्रास नली में ना होता है, किसमें ना होता है, हाँ ऑप्शन में ग्रास नली ना रहता तो बड़ी आंत देते, बड़ी आंत होता। समझा गया तुम लोग को। बता ग्रास नली और ट्रेकिया के मुख पर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन का क्या नाम है, एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिक्स है। क्या है, एपिग्लोटिक्स है। बता हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल है। क्या है, इनामेल है। हमारे दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है, डेंटाइन। कैसा बना होता है, और डेंटाइन किस यौगिक से बना होता है, डेंटाइन किस यौगिक से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। दांत का वह भाग जो दिखाई दे रहा है सो क्या बोलते हैं, गिरवा या गर्दन। गिरवा या दांत का वह भाग जो मसूड़ा में धंसा, उसे क्या बोलते हैं, जड़। क्या बोलते हैं, और दांत का वह भाग जो ऊपर है उसे क्या बोलते हैं, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। फिर तुमको बताया था कि हमारा जीवन काल में दांत कितने बार आता है, 2 बार आता है। कितना बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है ना। दूर का दांत कितना होता है, 20। अस्थायी दांत कितना होता है, सबसे अंतिम में कौन दांत आता है, अकल दत्ता, यानी नहीं बोलते अकल दत्ता नहीं बोलते हैं, या उसकी बोलते हैं विजडम, विजडम टीथ, विजडम टीथ। तुमने बता कि हमारे जीव के कौन सा भाग में मीठा का अनुभव होता है, आगे वाला भाग, ठीक है ना। और हमारे जीव के कौन सा भाग में तीखा का अनुभव होता है, तीखा तीखा। तो पीछे के किनारा वाला भाग, किनारा ना रहेगा तो पीछे मार देना सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीछे वाला भाग, पीछे वाला। और नमकीन का अनुभव कहाँ होता है, तो आगे से किनारा वाला, आगे से किनारा वाला भाग। को दिक्कत है यहाँ तक। तो चलो बहुत तुम लोग को पूछ लिया, ठीक है। आज इतने रखते हैं। कितना बड़ा हुआ वीडियो, 1.5 घंटा हो गया।